हेलो एडीपीएंस, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ हर्ष मालव। और बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारी जेई मेंस में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हम खुद नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, वेलकम टू किंगडम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से काफी बच्चों को डर लगता है, काफी बच्चे घबराते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। और जिन लोगों की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होती है ना, उनकी कैलकुलस भी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या? गेम। इट्स अ गेम। ये गेम में इतनी सारी ट्रिक्स है, इतनी सारी अप्रोचेस है, ये बार बार यूज होगी आपके सामने। जैसे आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे फॉर्मूला यूज होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज होते हैं, जो कि ऑप्शंस मैच कराने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम 3 टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। तो सेशन में सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज वगैरह बता देता हूं, सारे जो भी फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, है ना। तो आप मेरे साथ उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे, है ना। बी विद मी, आप मेरे साथ फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए। लेट्स सी कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है। सारे फॉर्मूलों का रिवीजन होने वाला है अब आपका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बादशाह या किंग वही है जिसको फॉर्मूले याद है, और जिसको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर सवाल अप्रोच ही कैसे करेगा, है ना। तो फॉर्मूला इज अ मेन की इन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। कई बार बच्चों को शिकायत आती है कि सर हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर रहे हैं सर, सोने से पहले और उठने के बाद डेली हम सुबह शाम फॉर्मूले याद कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, पर फिर भी ऐसा होता है कि हमसे सवाल नहीं हो पाते। नॉट अ बिग डील, ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, देयर आर हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो कई बार ऐसा होता है कि हमसे नहीं हो पाते हैं। चलिए बिगिन करें सेशन को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी कौन कौन सी आती है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की बात करूंगा तो वो होती है, बेटा ये तो बच्चा याद रखता है, ये तो आजकल बच्चे को नर्सरी क्लास में सिखा देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से एक चीज देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इसके फैक्टर कर लेते हैं, इनटू में हो जाएगा ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1। यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू k है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा बालक, बोल 1/k। इट विल बी इक्वल टू 1/k। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 आइडेंटिटीज होगी, ये तो सबको याद है। तीसरी आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। तीसरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड सेम रूल अप्लाइज हियर कि अगर कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का वैल्यू अल्फा है तो कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बालक, 1/अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, सही बात है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक बेहतरीन सवाल पूछा गया था एक बार कि सेक थीटा प्लस का tan थीटा ये 2 के बराबर है, सेक थीटा प्लस tan थीटा ये 2 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो सेक थीटा अगर tan थीटा दोनों का समेशन 2 के बराबर है तो डेफिनेटली वी नो दैट सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर। दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सेक थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 5/2। तो सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/4, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5। इस तरह से इसका यूज होता है कई बार। ये तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल है ना, ये एक छोटा सा एग्जांपल है केवल ये चीज एक्सप्रेस करने के लिए कि किस तरह से हम यूज करते हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको कहीं पे सेक थीटा माइनस tan थीटा दिखाई दे रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा यूज करके आप उस सवाल को ले जाते हैं अपनी तरफ, अपनी साइड उस सवाल को कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चा सोचता ही रह जाता है कि हम कैसे आइडेंटिटी को यूज करें। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यू हैव टू रिमेंबर या यू हैव टू मेमोराइज दिस, ये आपको पहले से ही पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ऑब्वियसली बात है, आप सभी को पता है कि होता है ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, ASTC। तो यहां पे 2 कॉफी, पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में कौन कौन, साइन एंड कॉसेक, तीसरे वाले में tan और कॉट, और चौथे वाले में सेक और कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि नाम चेंज कब होगा और नाम चेंज कब नहीं होगा, ये बात भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया साइन ऑफ कितना 99π/2 प्लस का थीटा। अब बात ये कि बच्चा यहां पे थोड़ा सा टाइम लगाता है ये पता लगाने में कि साइन ऑफ 99π/2 प्लस थीटा कितना आएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं, मैं इसको लाइन 1 बोल देता हूं, मैं इसको लाइन 2 बोल देता हूं, मैं इसको लाइन 3 बोल देता हूं, और मैं इसको लाइन 4 बोल देता हूं। देखिए समझिएगा बात को ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं मैं यहां पे आपको। लाइन नंबर 1 की बात करें तो लाइन नंबर 1 पे क्या क्या एंगल्स आएंगे बताइए। 0 आएगा, 2π आएगा, 4π आएगा, 6π आएगा, 8π आएगा। सही बात है ना, है ना। 0, 2π,
4 पाई है ना, 6 पाई, 8 पाई, और अगर यहां पे देखेंगे यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है, यानी पाई आ जाएगा, फिर 3 पाई आ जाएगा, फिर 5 पाई आ जाएगा, फिर 7 पाई आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड वाली लाइन की, तो सेकंड वाली लाइन पे एंगल्स क्या क्या आएंगे? एक पाई बाई 2 आएगा, एक आपका 3 पाई बाई 2 आएगा, एक 7 पाई बाई 2 आएगा, राइट? नहीं, पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2 थोड़ी ना आएगा, 3 पाई बाई 2 यहां पे नहीं आता है, 3 पाई बाई 2 डजंट कम हियर। तो पाई बाई 2 के बाद 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 के बाद 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 के बाद 13 पाई बाई 2। और यहां पे अगर फोर्थ लाइन की बात की जाए तो बच्चों एंगल क्या क्या आएगा बताइए? 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, अगला 11 पाई बाई 2, अगला कितना हो जाएगा? 15 पाई बाई 2। इस तरह से एंगल चलेंगे। अब नोटिस करने वाली बात पता है क्या है? लाइन नंबर 1 पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, लाइन नंबर ऑफ 3 की बात करें तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, और लाइन नंबर 2 की बात करें तो पाई बाई 2 के ऐसे मल्टीपल हैं जिनकी अगर मैं बात करूं 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद कितना है? 13। अगर इनको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और यहां पे देखिए 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो रिमाइंडर यहां तो 1 बचता है, यहां पे 3 बचता है। अब तुम 99 को देखो, 99 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी ये एंगल इस लाइन पे 99 पाई बाई 2 इस लाइन पे, उसमें प्लस में थीटा हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया बच्चों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सही बात है। अब नाम चेंज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली नाम चेंज होगा, तो इट विल बी माइनस का कॉस थीटा। अगर आप लाइन 2 और लाइन 4 की बात कर रहे हैं तो नाम चेंज होगा, और लाइन 1 और लाइन 3 की बात कर रहे हैं तो कभी भी नाम चेंज नहीं होगा। यह बात ध्यान रखना। यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा डिवाइड करने पे? 1। यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3। चलिए एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूं। tan ऑफ 111 पाई बाय 2 माइनस का थीटा, ये कहां पे आएगा चेक करना है। 111 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 8, सही बात है, फिर 31, तो रिमाइंडर 3 का बचेगा। रिमाइंडर 3 का बचेगा तो वापस से फोर्थ लाइन पे, पर माइनस का थीटा आ रहा है। माइनस का थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्या नाम चेंज होगा? नाम तो चेंज होगा ही, सही, फोर्थ लाइन का एंगल है, तो इट विल बी व्हाट? कॉट थीटा। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये बात ध्यान रखिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा के बराबर। तो ब्यूटीफुली ये इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप बहुत अच्छे से चैंपियंस रहे होंगे इस चीज के, आपको आता होगा। फिर भी मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि जिन बच्चों को नहीं आता उनको हेल्प मिल जाए, ठीक है? तो कई बार बच्चा इस पर कंफ्यूज रहता है, तो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं फॉर्मूलों की शुरुआत। एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। आप तैयार है मेरे साथ फॉर्मूला बोलने के लिए? चलिए बोलिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। बोलिए बोलिए, स्टार्ट कीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कितना आएगा बच्चों? कॉस ए साइन बी। वेरी गुड, सही बात है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वेरी गुड। कॉस ऑफ ए प्लस बी, यहां पे क्या आता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नहीं, क्या आता है फिर? माइनस। अच्छा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। गोलू बेटा सही बोला तू। यहां प्लस आता है तो सर यहां माइनस आता है, और यहां माइनस आता है तो यहां पे प्लस आता है बालक। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फॉर्मूला। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बालक? ये होता है tan ए प्लस tan बी होल डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा डिनोमिनेटर में? 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी का फॉर्मूला यह आ जाएगा tan ए माइनस tan बी अपॉन, वहां प्लस था नीचे माइनस था, यहां ऊपर माइनस है तो नीचे कितना आएगा? प्लस। इट विल बी 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अच्छा, मैं एक दो फॉर्मूले आपको और बताना चाहूंगा जो ट्रिक की तरह काम करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिए, वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो tan ए प्लस tan बी ये होता है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। इट विल सेव योर टाइम। कई बार ऐसे सवालों में यूज होता है tan ए प्लस tan बी, तो हो जाएगा कॉस साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। कैसा आएगा देखिए, tan ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। बताइए tan बी को क्या लिख सकते हैं? साइन बी अपॉन कॉस बी। एलसीएम ले लो तो ये जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी। पर हम डायरेक्टली यूज करेंगे ना तो हमारा टाइम बचेगा, हमारा टाइम सेव होगा। टाइम कैसे सेव होगा? बचेंगे 10-15 सेकंड, 20 सेकंड बचेंगे, वो हमारे लिए बहुमूल्य है। तो tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो इसी बात पे ये वाला फॉर्मूला नाराज हो जाएगा, तो इसको भी खुश कर देते हैं। बताओ tan ए माइनस tan बी कितना आएगा? बहुत सारे बालक समझ गए होंगे, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय
cos a into cos b. tan a minus tan b is equal to sin a minus b upon cos a cos b. This is also important formula. ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट बात जो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है ना प्यारे बच्चों, वो यूज होती है CND. CND बोले तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. होप वो सभी को लगाना आता होगा कि a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d लिखा हुआ है ना. a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d लिखा हुआ है. अगर इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी. सही बात है, सही बात है. दैट विल बी इक्वल टू, बोलो आप लोग, c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी. ये CND का फॉर्मूला हो गया. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कब पता लगेगा सर हमें CND लगाना है? ऑब्वियसली बात है, दो क्वांटिटीज आपस में बराबर होगी और रेशो में होगी. चलिए बहुत बढ़िया. अब आते हैं cot a प्लस बी के फॉर्मूले की तरफ. तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब? cot a cot b माइनस का 1 अपॉन cot b प्लस cot a. सिमिलरली cot ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा cot b माइनस का cot a. ये फॉर्मूले हो गए cot a प्लस बी के, cot a माइनस बी के, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, sin a प्लस बी sin a माइनस बी. याद आ गए सभी को? याद हो गए सभी को? वेरी गुड. पहले से याद भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है. 2 sin a cos b. अब हमें चाहिए 2 sin a cos b. तो किसके बराबर होगा? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी. ये रहा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी. दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कट जाएगा तो 2 sin a cos b बन जाएगा. देखिए यहाँ पे तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी. 2 cos a sin b तो दोनों को घटा देंगे तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी. 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी और 2 sin a sin b दैट इज cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी. वो आप यहां से देख सकते हैं. दोनों को जोड़ेंगे तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी 2 cos a cos b. फॉर्मूला याद रखना है बेटा, फॉर्मूला याद रखना है, बार बार रिवीजन करना है, मेरे साथ बोलते रहना है, एंजॉय करता रहना है, मजे मारते रहना है. ठीक है. और मैं फॉर्मूला के साथ साथ बहुत सारी अमेजिंग बातें आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा जो अलग अलग टाइप की होगी. जैसे मैंने यहां पे एक अलग टाइप की बात बताई कि दोनों फॉर्मूले काम हो जाते हैं, बहुत बार यूज होते हैं. इसी तरह से मैं और भी फॉर्मूला आपको बताता हुआ चलूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड? ये देखिए. ये भैया काफी सारे बच्चों को डर लगता है इससे. साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो पहले मैं आपको ब्रह्मास्त्र बताता हूं जिनको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं हमेशा. क्या बात कर रहे हैं सर, ब्रह्मास्त्र भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल ब्रह्मास्त्र होता है. ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री में. बड़े बड़े सवाल घुटने टेक देते हैं इन फॉर्मूले के आगे और वो होता है ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा. बोलो क्या होगा? 1 माइनस cos 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बोल रहे हैं बोलो, सर को हमारी आवाज थोड़ी ना आ रही है. अरे सब आ रही है, तुम्हारे दिल की भावना हो तो समझ सकता हूं मैं. तुमने बोल दिया और मैंने समझ लिया. ठीक है. तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा. मैं इसको ब्रह्मास्त्र बोलता हूं. सर ये तो हमें पता ही था, पहले से पता था. क्या बात है, तो तुम ब्रह्मास्त्र लेके घूम रहे हो साथ में, है ना? तो फिर तो तुम ब्रह्मास्त्र लेके घूम रहे हो. बहुत बड़े बड़े सवाल तुम खत्म कर दोगे, टेंशन ही मत लो, है ना? एक बहुत बढ़िया सवाल करवाता हूं. चलो याद आया मुझे. वो सवाल क्या है? देखिए x का वैल्यू जो है वो पाई से लेके 3π/2 तक जा रहा है. सवाल सुनिएगा, बहुत अमेजिंग सवाल है. x का वैल्यू पाई से लेके 3π/2 तक जा रहा है. कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है. हमें कैपिटल N दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 प्लस का अंडर रूट के अंदर 4 sin की पावर 4x प्लस sin 2x का होल स्क्वायर. ये लिखा हुआ है आपके सामने. 4 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 प्लस अंडर रूट के अंदर 4 sin की पावर 4x प्लस sin 2x का होल स्क्वायर. इस तरह से दिया हुआ है हमें. तो एक बात ध्यान से देखिए, यहां पे क्या होगा इसका वैल्यू बताना है. ऑप्शंस में आपको बताता हूं ऑप्शंस क्या है. देखिए ऑप्शंस बड़े अमेजिंग है. एक तो 2 ऑप्शन है, एक -2 है, एक है 2 + 2 sin x, दिस इज सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है 2 + 4 sin x. देखिए कितना खूबसूरत सवाल है. इट इज वेरी खूबसूरत, खूबसूरत सवाल है. कितनी खूबसूरत हो तुम, ये देखो इसको ध्यान से. एंगल देखिए अजीब सा है और cos स्क्वायर थीटा आ रहा है. एंगल थोड़ा वियर्ड सा नहीं है? cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 और cos स्क्वायर थीटा आ रहा है. तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को ब्रह्मास्त्र से क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा/2 यानी 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, यानी इसका डबल कर दो, यानी π/2 माइनस का x हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. राइट. देखिए आप ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल कर दो तो π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2. अब अंडर रूट के अंदर देखिए कितने बच्चे स्मार्टली बताते हैं 4 sin की पावर 4x. राइट. sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x. 2 sin x cos x का स्क्वायर क्या होगा? 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. तो 4 sin की पावर 4x
प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में से 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों क्या बन जाएगा ये n का वैल्यू, n बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स, इट इज साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन एक्स। तो बताइए आंसर क्या आएगा, आगरा भरतपुर चेन्नई या ढोलकपुर, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए, आगरा भरतपुर चेन्नई या ढोलकपुर। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे तो इसका आंसर सर ढोलकपुर हो जाएगा, क्या बात है। तो जिन बच्चों ने आंसर ढोलकपुर बताया दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, ये तो दिल पे चोट लगी सर हमारे। तो सुनो ना बात को, गलती तुमने कर दी, ऐसी गलती अक्सर बच्चा करता है, सब कुछ आते हुए भी हम गलती कर बैठते हैं। तो गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हो गई खत्म, है ना। फिर आप घर पे आओगे यार हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने तो सही किया था, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे कहाँ गलती हुई, ध्यान से सुनना। आपने 4 साइन स्क्वायर एक्स था, ये छोटी सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, पर ये बहुत बड़ा डैमेज करके जा सकती है आपको, इट विल डैमेज यू अ लॉट। यहां पे दिख रहा है आपको 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कितना होगा बच्चों, मॉड ऑफ 2 साइन एक्स आएगा ना, मॉड ऑफ 2 साइन एक्स आ गया। हम मॉड तो भूल ही गए जल्दीबाजी में, हम इतने खुश से सवाल करने में मॉड भूल गए। और आपको पता है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स नेगेटिव है, और साइन एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड के साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो ये -2 साइन एक्स बनेगा। तो 2 + 2 साइन एक्स -2 साइन एक्स, आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन, राइट गाइस। तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया ये सवाल, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट ऑफ टाइम में दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ऐसी ऐसी बातें आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप गलती ना करें, और गलती ना करें यही हम चाहते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए बिना गलतियों के, बिना कमियों के, यही चीज के लिए तो ये क्रैश कोर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, साइन सी प्लस साइन डी की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी की बात करते हैं, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग बताओ, व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन सी प्लस साइन डी। सर इट इज 2 साइन, बोलो बच्चों, c प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ, बोलो बच्चों, c माइनस डी बाई 2। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस c साइन d। तो यहां पे माइनस आ जाएगा, बस सेम फॉर्मूला है, इस बार साइन में माइनस आ जाएगा और कॉस में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो है ना, कॉस में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। तो कॉस में अगर प्लस आ जाएगा तो फटाफट से लगा देते हैं, 2 साइन c माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2, राइट। कॉस c प्लस कॉस डी, यहां पे दोनों कॉस आते हैं, तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। रिवाइज हो रहा है ना बच्चों, कॉस c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बताओ, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, या फिर माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करके क्या लिख सकते हैं बताओ, d माइनस c बाई 2। यू वेरी वेल नो एवरीबॉडी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चा जानता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर इसको एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। फिर बात करते हैं cos 2 थीटा के, तो भाई साहब ये तो बहुत सारे फॉर्मूले लेके घूमता है, ये तो पूरी आर्टिलरी लेके घूमता है। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एक तो होता है भाई साहब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है कितना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगला बताओ साइन के फॉर्म में कितना होता है, यस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बहुत इजी है, बता चुका हूं पहले, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो माइनस में साइन आएगा, पॉजिटिव में cos आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ। tan थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन करके, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, कई बार लॉट ऑफ टाइम्स। जैसे पहले वाले फॉर्मूले को देखिए, अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले की बात करूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट विल बी सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो साइन बाय कॉस कितना बन जाएगा, tan बन जाएगा, राइट। इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, चेक करके देखते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कितना बन जाएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो साइन बाय कॉस ही आ जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। अच्छा और भी फॉर्मूला आते हैं, और कौन से फॉर्मूला आते हैं देखिए, ये फॉर्मूले भी आपको याद होंगे कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इट इज यूज्ड मेनी टाइम्स इन जेई मेंस में। इस फॉर्मूले को बहुत बार यूज किया गया है, बताइए कितने बराबर होता है,
1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और अगला अगर मैं बात करूं तो एक और लिख लेते हैं, शगुन कर देते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले अति महत्वपूर्ण फॉर्मूले, हमें इनको याद रखना है। ठीक है गोलू बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं tan 2 थीटा की। व्हाट इज tan 2 थीटा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बात ध्यान रखना, बच्चा गलती करता है, वहां पे प्लस आता है, यहां पे माइनस आता है, साइन वाले में प्लस और यहां पे माइनस। सबसे बड़ी गलती प्लस माइनस में होती है। आप लोगों के साथ बहुत बार ये गलती हुई होगी क्योंकि आप सब एक्सपीरियंस लोग हैं, है ना। बहुत बार गलती हुई होगी ना पेपर में, कई बार प्लस ले लिया होगा, कई बार माइनस ले लिया होगा और बाई चांस वो आंसर आ भी गया होगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया। बताइए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3, सही बात है, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सही है क्या? ये फॉर्मूला सही है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सही है क्या? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हाँ बिल्कुल सही है। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का, ओहो साइन कहां से आ गया, बल्ले बल्ले। चलो हटाओ इसको फटाफट से। तो अगर मैं बात करूं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ। कई बच्चों को याद नहीं होता ये फॉर्मूला, पर इस पे भी सवाल आए हैं। सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा सवाल पता है किस पे आते हैं? ब्रह्मास्त्र पे। ब्रह्मास्त्र पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, जहां पे π/2 माइनस थीटा पाई प्लस थीटा ऐड करके कुछ ना कुछ सॉल्व करते हैं। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों सही है फॉर्मूला? बिल्कुल सही है। 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला रिवाइज करते रहे साथ के साथ। यस, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। सर यहां से यहां कैसे पहुंचे? बहुत आसान है। साइन स्क्वायर ए को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए हो गया। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूले याद याद है ना? चाहिए, सही है सही है सही है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ भैया ये अब थोड़े डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हो गए। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। व्हाट इज s1 बेटा? s1 का मतलब क्या होता है? s1 का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, यानी tan a प्लस tan b प्लस tan c। s3 का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तीन ही रूट हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स tan a इंटू tan b इंटू tan c। 1 माइनस s2 का मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, तो 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, इस तरीके से। अच्छा कई बार क्या होता है, ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है बालक, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कई बार यूज हो जाता है, कई बार। अब इसको कैसे लिखोगे बताओ? तो इसका फॉर्मूला आता है बच्चा s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस का s4। क्या बात कर रहे हो सर? ये फॉर्मूला आता है? बिल्कुल ही आता है, बिल्कुल ही आता है। अब s1 माइनस s3 का मतलब क्या होगा? s1 का मतलब होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d। s3 का मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 3 एट अ टाइम। अब यहां पे 4 रूट आ गए तो वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 3 एट अ टाइम क्या बनेगा बताओ? tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan b इंटू tan c इंटू tan d प्लस tan c इंटू tan d इंटू tan a। समझ रहे हैं आप बात को? 1 माइनस s2 तो आप जानते ही हैं। s4 का मतलब इस बार प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d। तो कई बार ये फॉर्मूला यूज होता है, वेरी वेरी फ्रीक्वेंट यूजिंग फॉर्मूला ये, तो ये भी याद रखेंगे, tan ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। चलिए आगे बढ़ें। अब यह है साइन और कोसाइन सीरीज के सम का फॉर्मूला, जिनके एंगल्स जो होते हैं वो AP में होते हैं। जैसे ये एंगल अल्फा है, बाद में अल्फा प्लस बीटा आ गया, बाद में अल्फा प्लस 2 बीटा आ गया, तो एंगल्स किस पे? AP में। तो बहुत ईजी है याद करना, दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम है, एक साइन में एक कॉस में। बस याद कर रखना है, यहां पे साइन n बीटा बाई 2 आएगा, यहां पे साइन बीटा बाई 2 आएगा, यहां पे भी साइन n बीटा बाई 2 आएगा, साइन बीटा बाई 2 आएगा। बस साइन वाले फॉर्मूले में यहां पे साइन आ जाता है और यहां पे कॉस आ जाता है। सही है? तो फॉर्मूला क्या है बताइए? फॉर्मूला हो जाएगा सर, साइन के अंदर अल्फा प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बीटा साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बीटा साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। फॉर्मूले याद करना बहुत ही जरूरी है, इट्स वेरी नेसेसरी टू मेमोराइज द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला प्लीज 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 याद करके चलिएगा साथ के साथ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला आ रहा है अब हमारे सामने। अगला फॉर्मूला है वैल्यूज का फॉर्मूला। अब कुछ
कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऐसी होती है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा, वो हमें याद होनी चाहिए, जिसमें एक वैल्यू शामिल है साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू, और वो बराबर होती है रूट ऑफ 5 माइनस 1/4 के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके साथ एक वैल्यू और होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, और वो इंपॉर्टेंट होती है cos 36 डिग्री का वैल्यू, वो होता है रूट 5 प्लस 1/4। ये दोनों ही वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई वैल्यू याद हो चाहे ना हो, ये दोनों वैल्यू प्लीज याद करके जाना। साइन 18 डिग्री का वैल्यू रूट 5 माइनस 1/4 और cos 36 डिग्री का वैल्यू रूट 5 प्लस 1/4, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, एक में माइनस आएगा एक में प्लस आएगा, तो साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1/4 और cos 36 डिग्री रूट 5 प्लस 1/4। बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब सेकेंडरी है। ये दोनों ही वैल्यूज कैसी है बेटा? प्राइमरी। इनको याद करना है चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, साइन 15 आप निकाल सकते हैं, cos 15 निकाल सकते हैं, tan 15 निकालने के लिए साइन 15 अपन cos 15 को डिवाइड कर दिया, चाहे तो सॉरी याद भी कर सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 होता है। तो ये ज्यादा सेकेंडरी चीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अच्छा tan 22.5 भी याद रख लीजिए, रूट 2 माइनस 1 होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बच्चा? साइन 18 कितना? रूट 5 माइनस 1/4, cos 36 रूट 5 प्लस 1/4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये दोनों ही वैल्यूज आपके लिए प्राइमरी वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये चैप्टर जो है ना पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस करोगे जितना ही आपका स्ट्रांग होगा ये चैप्टर। और अब जो है वो समय है केवल और केवल एक क्विक रिवीजन का, कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं और साथ के साथ ये बता दूं कि हम फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं, और एक बार आप फॉर्मूला का रिवीजन भी कर लें साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ। हाँ भाई, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर लिखा हुआ है, a cos थीटा प्लस का b sin थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मिनिमम वैल्यू आता है माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, ये थीटा और ये थीटा सेम होना चाहिए। अगर ये थीटा और ये थीटा सेम नहीं है, इसका मतलब आप सवाल नहीं कर सकते, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए मैंने कहीं पे लिख दिया 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 5/6 लग दिया, अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर हम क्या करना पड़ेगा फिर? इसके लिए आपको यहां पे sin a माइनस b का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैं बता देता हूं आपको, 3 cos थीटा प्लस 4 sin a माइनस b का फॉर्मूला ये हो जाएगा sin a cos b माइनस का cos a sin b, ये इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा cos 5/6 रूट 3/2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 रूट 3 इंटू में sin थीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा sin 5/6 1/2, तो माइनस का 2 cos थीटा आ जाएगा। तो 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये एक बचेगा cos थीटा, प्लस ये आ जाएगा 2 रूट 3 sin थीटा। अब आप इसका मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि दोनों का थीटा सेम हो गया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड हैव, ये आपको याद होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चलिए, तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, कई बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए कुछ अलग टाइप के एक्सप्रेशन बना के देते हैं। तो आपका मकसद क्या होना चाहिए कि आप सेम फॉर्म में उसको लेके आए, सेम थीटा के फॉर्म में आप उसको लेके आए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, या हम पूरा इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, वो बात सुनिए मेरी ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा यार कि 1/sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल के दिखाओ। ये आपको दिया हुआ है f ऑफ थीटा, हमें f ऑफ थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं सवाल में कि इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालो, और ये सवाल बहुत बार आ चुका है, कई जगह पे ये यूज हो चुका है एक्सप्रेशन, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। अब आपको क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो एक छोटी सी बात पूछते हैं आपसे, साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक ट्रेवल करता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक ट्रेवल करता है? सर -1 से 1, cos थीटा का -1 से 1, साइन स्क्वायर थीटा का 0 से 1, cos स्क्वायर थीटा का 0 से 1, साइन स्क्वायर 2 थीटा का, साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक ट्रेवल करता है? 0 से 2? अरे नहीं भाई, वो भी 0 से 1 के बीच में ही ट्रेवल करेगा, ये बात ध्यान रखना। तो 1/sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा की बात करें, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? वो अभी सिखाया था मैंने, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, राइट? लिख सकते हैं ऐसे। फिर मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो 1 माइनस 3/4, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा बालक साइन स्क्वायर 2 थीटा, राइट? साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो बी विद मी। अब देखिए अपन कैसे इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको लेके आ गए, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। बताइए बालक
कि साइन स्क्वायर टू थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? सर ये 0 से 1 के बीच में जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है सर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? -3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको -3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो -3/4 इट विल बी साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3/4। इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या ऐड कर दो बालक? 1 ऐड कर दो। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 3/4 इट विल बी साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा और 1 - 3/4 ये हो जाएगा 1/4। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या करना है हम लोगों को? रेसिप्रोकल। क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहां पे देखिए अगर मैं बात करूं तो 4 सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे लेके ये f ऑफ थीटा हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1, यानी ये 1 से लेके 4 तक ट्रेवल करेगा। देखो साइन चेंज हो गया, ये 4 बन जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 1/1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको अपन ने क्या बोल दिया? f ऑफ थीटा। तो f ऑफ थीटा 1 से लेके 4 तक ट्रेवल करेगा। ये इसकी रेंज आ गई। क्या आ गई? रेंज आ गई कि कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा? 1 से लेके 4 तक ट्रेवल करेगा और 1 से लेके 4 तक ट्रेवल करेगा तो मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? 4 के बराबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? गिव अ थम्स अप विद मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होती है? 2ab के बराबर। ये आप याद कर लीजिए। a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, am gm हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, a और b पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहां पे इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 2ab के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वास्तव में जैसा नाम है ना वैसा काम है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना? तैयार है याद करने के लिए? वैसे आपको याद होगा, कुछ बच्चों को याद होगा ये रिजल्ट। बताइए पहला रिजल्ट क्या होगा? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। बताओ कितना होता है? कितना होता है? साइन 3 थीटा। सही है, सही बात है। साइन 3 थीटा होता है कि नहीं होता? यस? नहीं होता, कुछ और होता है साथ में। क्या होता है बताओ? सुन लेता हूं मैं तुम्हारी बात को। क्या होता है? चलिए 1/4 बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो 1/4 साइन 3 थीटा, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, पहले और दूसरे को डिवाइड कर दो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। 1/4 से 1/4 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ 3 थीटा। cot थीटा cot 60 माइनस थीटा cot 60 प्लस थीटा, सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, वो हो जाएगा आपका cot ऑफ 3 थीटा। ये चार बातें तो एक साथ ही है, ये चार बातें तो एक साथ ही हम क्या कर लेंगे? अपने दिल में बसा लेंगे, अपने दिल में बसा लेंगे। इस पे सवाल आ चुका है ना? कौन सी चार बातें? इन चार बातों के बारे में बात चल रही है ना? भूत वाला हाथ है ना? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 साइन 3 थीटा, दूसरा हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, तीसरा हो जाएगा tan 3 थीटा और cot 3 थीटा। अब ये जो दो वैल्यूज आप देख रहे हैं, एक है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा और साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आता है? एनीबॉडी? इसका वैल्यू किसके बराबर आता है? एनीबॉडी कैन टेल मी? दैट विल बी इक्वल टू 3/2। और इसका वैल्यू भी किसके बराबर आता है? 3/2 के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चा लोग इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3/2 के बराबर, है ना? दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 3/2। अब दोनों की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, तो आगे बढ़े। याद करना है इसको, याद है ना? क्या करना है इसको? डब्बे में बंद करो, चांद तारे लगाओ, याद करो। ठीक है, tan a प्लस tan b प्लस tan c का वैल्यू किसके बराबर होता है? tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती है जो हमें याद रखनी है। कब? जब a प्लस b प्लस c किसका मल्टीपल होता है? n पाई का मल्टीपल होता है। tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। जब a प्लस b प्लस c 2n प्लस 1 पाई/2 का मल्टीपल होता है। 2n प्लस 1 पाई/2 का मतलब जैसे n को 0 पुट कर दिया, पाई/2 का मल्टीपल 3 पाई/2 का मल्टीपल, राइट? अगला फॉर्मूला जो है वो देखिए आप, ये लिखा हुआ है आपके सामने cos ऑफ थीटा इंटू में cos ऑफ 2 थीटा और आगे दिया हुआ है cos ऑफ 4 थीटा, और ये कहां तक जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है cos ऑफ कहां तक? 2 की पावर n-1 इंटू थीटा तक। अब इस फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बताइए, वैसे तो आप याद रख सकते हैं या आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, पर मैंने एज अ फॉर्मूला इसको लिया है, कई बार डायरेक्टली काम आ जाता है, क्यों हम टाइम खराब करें? वैसे ही चलो हमारे पास बहुत फॉर्मूले होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो क्या किया हमने इस वाले पूरे सवाल में? साइन थीटा से डिवाइड किया और साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन थीटा से डिवाइड किया, तो 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2 थीटा के। फिर यहां पे बनेगा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सही बात है, ऐसा चलता जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा साइन के अंदर 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा, इसके बराबर आ जाएगा साइन 2 की पावर n थीटा, है ना? इट विल बी साइन
2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू में साइन थीटा। कैसे आया मैंने बता दिया, 2 साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यू विल गेट द आंसर। अब अगला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, cot a माइनस टेन ए। अब cot a माइनस टेन ए की बात करें या cot थीटा या cot a माइनस टेन ए, ये किसके बराबर होता है, 2 cot 2a के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, cot a माइनस टेन ए दैट विल बी इक्वल टू 2 cot 2a, 2 cot 2a के बराबर होगा। जैसे ही cot थीटा माइनस टेन थीटा दिखे, फटाफट से 2 cot क्या 2 cot 2a लिख देना उसको, समझ गए बात को। फॉर्मूला याद रखेंगे, cot थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। एक बहुत बेहतरीन सवाल दिखाता हूं आपको मैं, इस पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल दिखाता हूं बच्चों आपको। चलिए तो वो सवाल क्या है, देखिए, cot 5 माइनस टेन 5 माइनस 2 10 10 माइनस 4 10 20 माइनस का 8 cot 40, इसका वैल्यू निकालना है। अब आप इसका वैल्यू अगर निकालने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखने में बहुत आसान लग रहा है पर बहुत टेढ़ा सवाल है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। cot 5 माइनस टेन 5, ये कितना हो जाएगा, cot 5 माइनस टेन 5, इट विल बी 2 cot 10, माइनस का ही हो जाएगा 2 10 10, आगे बढ़ेंगे माइनस का 4 10 20 और माइनस का ही हो जाएगा 8 cot 40। सही बात है, जल्दी से 2 कॉमन निकाल लिया, वापस से cot 10 माइनस 10 10 तो 2 cot 20 हो जाएगा, यानी 4 cot 20 माइनस का 4 10 20 और माइनस का 8 cot 40 हो जाएगा। अब दोनों में से फिर से कॉमन निकाल लिया 4, तो cot 20 माइनस 10 20 तो 2 cot 40, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 cot 40, तो 8 cot 40 माइनस का 8 cot 40 दैट विल बी इक्वल टू 0। सवाल जो है वो समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब ध्यान से देखिए इस वाली चीज को, ये वाली क्वांटिटी को आप ध्यान से देखिए। इस क्वांटिटी में क्या लिखा है, डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, तो sin x की डोमेन, डोमेन मतलब x की वैल्यू r, ये सारी बातें आपको पता है, cos x की r, tan x की r के अलावा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, cot x का r के अलावा n पाई, sec x का 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हटा देते हैं क्योंकि sec x होता है 1 अपॉन cos x, और जहां पे cos x 0 होगा वहां पे दिक्कत आ जाएगी। रेंज देख लीजिए, -1 से 1 -1 से 1 r माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये देखने वाला मुद्दा है, और माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये बात ध्यान रखिए। पीरियड सबके सामने लिखे हुए आपके सामने। अच्छा चलिए मैं छोटी छोटी बात पूछता हूं, कई बार ये चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी, वो बात क्या है ध्यान से देखिएगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा इस बात का कि अगर मान लीजिए बच्चों, अगर x का वैल्यू -2 से लेके 4 तक जा रहा है तो बताओ x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा। ये छोटी सी बात है पर कई बच्चों को नहीं आती, वो गलती करते हैं। x स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, कितने लोग बोलते हैं कि वो 4 से लेके 16 तक जाएगा, रेज योर हैंड विद मी, मेरे साथ। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप भी कम समझते हैं मेरी तरह, मैं भी कम समझता हूं, है ना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से लेके 16 जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 16 तक, क्योंकि ध्यान से देखिए एक्स का वैल्यू -2 से 4 जा रहा है। अब एक्स का वैल्यू -2 से 4 तक जा रहा है, यानी उस इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज आएंगी सबका स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए। अब सबका स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए, तो 4 से 16 में क्या हुआ, -2 से 4 के बीच में 0 भी आ रहा था, तो 0 का स्क्वायर तो यहां पे है ही नहीं। -2 से 4 के बीच में -1 भी आ रहा था, उसका स्क्वायर है नहीं, -2 आ रहा था, उसका स्क्वायर है नहीं, है ना। -2 का तो है पर काफी स्क्वायर्स छूट गए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 0 से 16। चलो एक और बताऊं, -6 से लेके x 8 तक जा रहा है, -6 से लेके 8 तक नहीं जा रहा, सपोज करो 2 तक जा रहा है, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0 से लेके 36। याद रखिए छोटी छोटी सी बातें होती है जहां पे बच्चा गलती कर देता है अक्सर, और ये गलती आपसे ना हो, प्लीज ये गलती आपसे ना हो, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का, ऐसी गलती आप मेरे प्यारे बच्चों ना करें, ठीक है। चलिए तो डोमेन की बात होगी, रेंज की बात होगी, और cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा के बराबर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। छोटी सी बात क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड, ये होता है n-2 इंटू पाई के बराबर, सबको याद है। n-2 इंटू पाई का मतलब n-2 इंटू 180 के बराबर, और हर एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, बस उससे आप n को डिवाइड कर दीजिए, n-2 पाई को किससे डिवाइड कर दीजिए, n से, तो सारे इंटीरियर एंगल आ जाएंगे भाई। सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू पाई। जैसे ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू 3, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू पाई कितना हो जाएगा पाई, है ना। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 पाई मतलब 360, है ना। तो ईच इंटीरियर एंगल होगा बराबर n-2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n के, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब सारे एंगल सेम है और सारी साइड्स की लंबाई आपस में बराबर है।
चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला सवाल, आई एम गेटिंग साइड, अटेम्प्ट कीजिए सवाल को और बताइए आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सवाल का आंसर क्या होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है बच्चों। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब दोनों को ऐड करोगे तो पाई बाय 16 प्लस पाई बाय 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 पाई बाय 16, तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी 3 पाई बाय 16 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो पाई माइनस 2 पाई बाय 16 यानी हो जाएगा माइनस का पाई बाय 16, तो ये हो जाएगा 2 मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी यानी साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई बाय 16 इंटू में साइन ऑफ माइनस का पाई बाय 16, अभी हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब कॉस ऑफ ए माइनस बी करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल जुड़ जाएगा, तो 4 पाई बाय 16 हो जाएगा यानी पाई बाय 4, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दोनों को जोड़ोगे तो 2 पाई बाय 16 और 2 पाई बाय 16 का मतलब हो जाएगा पाई बाय 8, तो इट विल लुक लाइक दिस, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाय 2 रूट 2 और माइनस का 1 बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 8, ये हमारे एल का वैल्यू आएगा। देख सकते हैं कि किसी ऑप्शन में एल का वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या, हमें एल का वैल्यू आ रहा है 1 बाय 2 रूट 2 माइनस 1 बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 8, बी ऑप्शन में तो नहीं है और ए ऑप्शन में भी नहीं है, यहां पे प्लस आ रहा है माइनस नहीं आ रहा है, यानी हमें एम को भी चेक करना पड़ेगा। तो एम को कैसे चेक करेंगे, लेट्स सी कि हम एम कैसे चेक करते हैं। एम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो लेट्स चेक एम ऑल्सो, एम को भी चेक करते हैं कि एम में क्या हो सकता है। चलिए तो अगर m की बात करें हम लोग तो m कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का मतलब वापस से वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा 2 पाई बाय 16 और ये पाई बाय 16, कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी 3 पाई बाय 16 और इनटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी फिर से दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो पाई बाय 16 माइनस 2 पाई बाय 16, तो माइनस का पाई बाय 16, तो कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। फिर क्या कर देंगे, वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कितना हो जाएगा पाई बाय 4 है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी 3 पाई माइनस पाई बाय 16 यानी कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 16 यानी पाई बाय 8। ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे, इट विल बी 1 बाय 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 8। इज देयर एनी ऑप्शन 1 बाय 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 8, तो 1 बाय 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 8, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो बच्चा एग्जाम में याद नहीं करके गया होगा, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, पुराना सवाल नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन, 20 या 21 में पूछा हुआ सवाल है। अब वो इस सवाल को नहीं कर पाया होगा, केवल इतनी सी बात थी, फॉर्मूला याद रखना था। चलिए आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, तो अगले सवाल में देख लेते हैं, कॉस क्यू पाई बाय 8 कॉस ऑफ 3 पाई बाय 8 साइन क्यू पाई बाय 8 साइन ऑफ 3 पाई बाय 8। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से आंसर निकालिए। चलिए तो आपने देख लिया होगा क्या आंसर आ रहा है, आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर, व्हाट यू आर गेटिंग। तो मैं सही आंसर बताता हूं, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। कितने लोग सही हो गए, हाउ मेनी ऑफ यूर करेक्ट है ना, बी ऑप्शन आएगा 1 बाय 2 रूट 2। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कॉस क्यूब ऑफ पाई बाय 8, इसको ध्यान से देखिएगा, दूसरे वाले को कॉस ऑफ 3 पाई बाय 8 को क्या मैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूं, चेक कर लो, चेक कर लो। इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 पाई बाय 8 4 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8 3 पाई बाय 8 बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस का ही हो जाएगा साइन क्यूब ऑफ पाई बाय 8, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाय 8 को फिर से क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। तो ये कितना बन जाएगा बालक, बोलो, कॉस क्यूब पाई बाय 8 कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ पाई बाय 8 प्लस ये हो जाएगा साइन क्यूब ऑफ पाई बाय 8, मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा बालक, साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 8 के बराबर। अब दोनों में से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा 1, अंदर कितना बचेगा 1, तो क्या बचेगा केवल कॉस पाई बाय 8 इंटू साइन पाई बाय 8, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन पाई बाय 8 कॉस ऑफ पाई बाय 8, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा यानी साइन ऑफ पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय 2 दैट विल बी 1 बाय 2 रूट 2, कितना हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 2। ये समझ गया आ गया, क्लियर है सभी बच्चों को ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ साइन 10 साइन 30 साइन 50 एंड साइन 70। तो आप ध्यान से देखिए, ये सवाल बड़ा अमेजिंग है, ये तो कोई भी कर देगा है ना, ये भी मेंस में पूछा हुआ है। देखिए साइन थीटा लिखा हुआ है,
क्या ये साइन 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है और क्या ये साइन 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है? तो इन तीनों को एक साथ लिख दो, ये तो चुटकियों में खत्म हो जाएगा बालक, चुटकियों में खत्म हो जाएगा इसका अस्तित्व। N2 में कितना बचेगा? साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 1/4 साइन 3 थीटा यानी 30 डिग्री, और N2 में भी साइन 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? 1/4, N2 में ये 1/2, N2 में 1/2 कितना हो जाएगा? 1/16, एंड दैट इज आंसर, सी ऑप्शन। फिनिश, किल्ड, खत्म हो गया सवाल। सही है, चलिए तो ये आ गया आपका सी ऑप्शन एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए, बहुत सारी ट्रिक्स बताई, बहुत सारी अप्रोचेस बताई किस तरह से आप फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने उन बातों को समझा होगा और आप याद करेंगे। फॉर्मूला याद करना इज अ वेरी नेसेसरी थिंग, ये बात ध्यान रखिए। जिसने फॉर्मूलाज का ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया ना, उसने सब कुछ सीख लिया, है ना। अब कई फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे इस तरह से भी आते हैं, एक दो दिमाग में मेरे आ गए, जैसे tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। बता देता हूं, याद आ गए। काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। यहाँ पे θ/2 भी आ सकता है। अच्छा, एक फॉर्मूला ये भी आता है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ cos θ/2 प्लस का sin θ/2, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हो मॉड के अंदर cos ऑफ θ/2 माइनस साइन ऑफ θ/2। कैसे आता है ध्यान से देखिए। 1 को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। तो cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 माइनस 2 cos θ/2 sin θ/2, तो हो जाएगा cos θ/2 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ मॉड लगाएंगे, वैसे पहले वाले फॉर्मूले में मॉड की जरूरत नहीं है, वो मैंने लगा दिया। ठीक है, तो दिस एंड्स अवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। होप आपको बड़ा मजा आया होगा पढ़ने में। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। देखो मेरे को थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ रहा है, उसके पीछे कारण ये कि मैं चाहता हूं कि यार देखो मैक्सिमम चीजें कवर करूं आपके लिए। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूं यार, समझ रहे हो बात को। आई वांट टू गिव मोर एंड मोर कंटेंट टू एवरीवन। मैं ये नहीं चाहता कि 4 पॉइंट आपको पढ़ा दिए फिर 4 पॉइंट छोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको शेयर कर सकता हूं। इसलिए प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट करना उस चीज में, स्पीड में, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उस चीज को आप समझ पाओ अच्छे से। समझ रहे हैं बात को? बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यह है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। इक्वेशन हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, पर आइडेंटिटी जो होती है वो थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, थोड़ा लिखा पड़ी है, कर लेते हैं थोड़ा लिखा पड़ी। क्या क्या होता है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा की बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती है, वो ये कहना चाह रहा है दूसरी भाषा में, है ना। मैं हिंदी में समझाता हूं वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी मिल सकती है जो आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पे बहुत सारे तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक होता है आपका जनरल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइंग इन द इंटरवल 0 से 2π। अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात की तो उसका आंसर 0 से 2π के बीच में ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। जनरल सोल्यूशन की बात की है तो सिंस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन एंड पीरियोडिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन होते हैं और पीरियोडिक होते हैं। मेनी वन जैसे साइन थीटा का ग्राफ देख लो आप, अगर आपने कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, और वो सारे फंक्शन तो होते ही हैं, है ना। वो पीरियोडिक तो होते ही हैं, सब एक पीरियड के बाद रिपीट करते हैं। हेंस देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा। बहुत सही बात, क्या बोलते हो भाई तुम, है ना, बहुत बढ़िया बोलते हो। फॉर विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव द सेम वैल्यू। सही बात है, बहुत सारे वैल्यूज होंगी थीटा की। ऑल सच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेटिस्फाइज इज गिवन बाय अ जनरल फॉर्मूला। सच अ जनरल फॉर्मूला इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। जैसे जनरल फॉर्मूला होता है यहां पे, जैसे मान लीजिए मैंने साइन थीटा को 0 बोल दिया, तो साइन थीटा बराबर 0, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? साइन थीटा बराबर 0, थीटा कितना होगा? n पाई। ये जनरल फॉर्मूला, ये इसी के बारे में बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, है ना। तो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? n पाई। cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2n+1 π/2। तो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टफ। मैनी वन पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं तो बहुत सारे थीटाज आपको मिलेंगे। जैसे कुछ बच्चों की मिथ होती है, जल्दीबाजी करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 बोला मैंने, अब साइन थीटा अगर 1/2 के बराबर बोल दिया तो साइन थीटा बराबर 1/2 कितनी बार आता है 0 से 2π में? बताओ कितनी बार आता है? 2 बार आता है। अब साइन थीटा बराबर 1 0 से 2π में कितनी बार आएगा? 1 बार या 2 बार? साइन थीटा बराबर 1 थीटा 0 से 2π में कितनी बार आएगा? 1 बार या 2 बार? 1 बार आएगा। साइन थीटा बराबर -1 कितनी बार आएगा? 1 बार या 2 बार?
एक बार आएगा, ये बात ध्यान रखना। साइन थीटा बराबर 1 पाई बाई 2 पे आता है, साइन थीटा बराबर -1 3 पाई बाई 2 आता है, केवल एक बार आता है। कुछ एंगल्स एक ही बार आते हैं, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए बोल रहे हैं हमें कि जनरल सोल्यूशन बताओ भाई, क्या क्या जनरल सोल्यूशन आपको पता है, तो आप मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो जनरल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं काफी सारे जनरल सोल्यूशन बताऊंगा आपको, जो डायरेक्टली आंसर में आपको लिखे हुए मिलेंगे वहां पे, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए सबसे पहला जनरल सोल्यूशन क्या होता है? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो बालक क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। एन तो इंटीजर होता है, सब लोग जानते हैं। एन क्या होता है बच्चों? इंटीजर, बार बार नहीं लिखेंगे। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। दूसरा बताओ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। जल्दी से बताओ थीटा बराबर क्या होगा? क्या होगा? बोलो, याद करो, मेमोराइज करो। सोचो। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा फॉर्मूला tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा। चौथा फॉर्मूला है ना, चलो लिख ही लेते हैं। cos थीटा नहीं, चलो cos थीटा लिख लेते हैं। cos थीटा बराबर 0, तो मैं बता चुका हूं थीटा किसके बराबर होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के। मेमोराइज दिस। cos थीटा बराबर 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। cos थीटा बराबर 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। लगे हाथों cos और साइन और tan नाराज हो जाएंगे, तो साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर 0। ये बताओ ये कब होता है? थीटा बराबर n पाई पे। छठा बताओ, अच्छा एक फॉर्मूला और होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां प्लस माइनस आता है, टेन वाले में प्लस आता है, यहां प्लस माइनस आता है, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इजी है, इट्स वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब cos थीटा बराबर 1 काफी बच्चों को नहीं पता होता है, और cos थीटा बराबर -1 ये भी काफी लोगों को नहीं पता होता है। ये बताइए कब होता है? काफी मैं पूछता हूं ना, बच्चे अटक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं क्या बताएं। तो cos थीटा बराबर 1 होता है 2n पाई पे, राइट। cos थीटा बराबर 1 होता है 2n पाई पे, और cos थीटा बराबर -1 किस पे होता है? बताओ। cos थीटा -1 होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई पे। cos थीटा बराबर -1 होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। फिर आठवां देख लेते हैं, साइन थीटा 1 कब होता है? साइन थीटा बराबर 1 होता है थीटा इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। साइन थीटा बराबर 1 होता है थीटा बराबर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। और साइन थीटा बराबर -1 कब होता है? वो होता है थीटा इज इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2। अब देखिए सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्हीं के अराउंड घूमता है, इन्हीं फॉर्मूलाज के अराउंड, इन्हीं के अराउंड घूमता है सब कुछ। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, मेरे साथ बोलो, थीटा इज इक्वल टू, आंखें बंद करो, हर बच्चा आंख बंद करेगा, क्लोज योर आइज, डोंट लुक हियर, यहां नहीं देखना, मेरे साथ बोलना है, बोलते जाना है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, आंख नहीं खोलनी है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। आंख खोली ना, देख लेना। तो साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, बस सुनते रहो, फील करते रहो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, कॉस थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 2n पाई, कॉस थीटा बराबर -1, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, साइन थीटा बराबर 1, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, साइन थीटा बराबर -1, 4n माइनस 1 पाई बाई 2। गुड। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं, अगर आपने फॉलो किया हो तो, नहीं किया हो तो इट्स ओके, है ना। अगर आप देख ही रहे हो कंटिन्यूअसली तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होप आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, आपने साथ में याद कर लिए। देखो मैं बार बार साथ में याद क्यों करवा रहा हूं, साथ में याद करना बहुत जरूरी है। आप क्या वरना याद नहीं करोगे, आप बार बार उसको पेंडिंग छोड़ते रहोगे। फॉर्मूलाज पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा रूल है, फॉर्मूला शुड नॉट बी पेंडिंग। आई एम गेटिंग साइड, आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूलाज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है, जैसे इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको कभी भी मिले, अगर आपको बोला जाए कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, किस टाइप की इक्वेशन, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ऐसा कुछ दिखाई दिया आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको दिखाई दिया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, सॉल्व दिस।
इसको सॉल्व करने को बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। कर रखा है देखो दूसरे स्टेप में। तो यहां पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां तो ए भी 1 है और बी भी 1 है, उसके अंडर रूट से डिवाइड करोगे तो 1/√2 से डिवाइड कर दोगे, तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2। और c का वैल्यू जो है मॉड ऑफ c इससे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, किसी को उसने cos phi बोल दिया है ना, a अपॉन ये जो बन रहा है ना a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमारे पास 1/√2 बन रहा है, b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमारे पास 1/√2 बन रहा है, और c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी हमारे पास 1/√2 बन रहा है। इसलिए मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है ताकि आप फील कर पाओ। तो उसने फॉर्मूला बना लिया साइन थीटा प्लस फाई का। हम किसी और का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया कितना, साइन π/4 इनटू में साइन एक्स प्लस का कॉस π/4 इनटू में cos x इज इक्वल टू, इसको मैंने बोल दिया cos ऑफ π/4 लिख सकता हूं। देखिए sin π/4 sin x प्लस cos π/4 प्लस cos x, ये प्लस है ना, ये t नहीं है बालक, है ना, ये प्लस नहीं है। बाद में मत बोलना कि तो प्लस था ही नहीं, t दिखाई दे रहा था। तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos ऑफ a माइनस b दैट इज इक्वल टू cos ऑफ π/4। सर यहां पे आपने प्रोसेस में लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, पर आपने यहां बना दिया cos a माइनस बी का फॉर्मूला। सर ऐसा क्यों किया? आप चाहते तो सर यहां पे इसको लिख सकते थे cos π/4 प्लस साइन एक्स और साइन π/4 cos x, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बता देते, हाँ लगा सकता था। पर मेरा कुछ अनुभव है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, उस अनुभव को सुनो। वो अनुभव क्या है, मतलब मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस, वो ये कहता है कि अगर आप कॉस का फॉर्मूला यूज करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉस का जनरल सोल्यूशन ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू साइन। साइन का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। बताओ क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अजीब सा लगता है, थोड़ा सा गंदा गंदा सा लगता है, अच्छा सा नहीं लगता। कॉस का जनरल सोल्यूशन बढ़िया लगता है। तो कोशिश यही क्या करो, अगर पूरा सवाल कॉस पे कन्वर्ट हो जाए ना तो कॉस पे कन्वर्ट करो, साइन के साथ मत खेलना, इट इज डेंजरस थिंग। साइन के साथ खेलना डेंजरस थिंग है, तो कॉस के साथ खेलो हमेशा। तो ये हो गया आपका, क्योंकि जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है x माइनस π/4, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, अल्फा का काम π/4, तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4 और ये प्लस का π/4 हो गया। तो एक बार प्लस का साइन ले लेना, एक बार माइनस का साइन ले लेना, दो टाइप के सोल्यूशन मिल जाएंगे। n की वैल्यू पुट करके देख लेना कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे। इज इट क्लियर? ये टाइप क्लियर है सभी बच्चों को? किस पे कन्वर्ट करने का है? हमेशा कॉस में। मैं यहां पे बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट होल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। साइन में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो सोल्यूशन मिलेगा ना बहुत अजीब सा होता है ना, और वो अजीब से सोल्यूशन को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो -1 की पावर n इंटू अल्फा, उसमें प्लस माइनस में गलती हो जाती है। ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती हो ही जाती है, हो जाती है कई बार गलती, ठीक है ना। चलिए, तो इंसान गलतियों का पुतला है, हो जाती गलतियां। चलिए आगे बढ़े अगले टाइप की तरफ, नेक्स्ट। हाँ, अब हमें कुछ टिप्स का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि बहुत जरूरी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। सबसे पहला टिप क्या है, फॉर इक्वेशन ऑफ द टाइप साइन थीटा इज इक्वल टू के और कॉस थीटा इज इक्वल टू के, वन मस्ट चेक कि के का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, के का वैल्यू -1 से 1। ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है। जैसे मान लो साइन थीटा बराबर 2 आ गया, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा बराबर 3/2 आ गया, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। कॉस थीटा बराबर आ गया माइनस का 3/2, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर साइन थीटा बराबर के आपको कहीं पे भी मिल गया और कॉस थीटा बराबर के आपने सॉल्व करने पे कहीं पे मिल गया, तो यू शुड बेटर चेक कि के का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। मॉड ऑफ के लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब के का वैल्यू -1 से 1। सर ये क्या बता रहे, तो हमें पता है। अच्छा, पता था क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु। कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु? सॉरी, अवॉइड स्क्वायरिंग द इक्वेशन इफ पॉसिबल बिकॉज इट मे लीड टू एक्सट्रानियस सोल्यूशन। अगर आपने स्क्वायरिंग करने की कोशिश की तो आपके इक्वेशन के एक से, भाई स्क्वायरिंग कर दी ना, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, डिग्री बढ़ जाएगी, और डिग्री बढ़ने से क्या होगा, डिग्री बढ़ने से सोल्यूशन बढ़ जाएगा, और सोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा, एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाएगा। और ऐसा सोल्यूशन भी आपको मिल सकता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, पर वो एक्स का वैल्यू आपको दे रहा हूं। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप स्क्वायरिंग कर रहे हो, बाई चांस क्या होता है कई सवालों में हमें स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ जाती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अवॉइड करना। एक होता है मना करना, एक होता है अवॉइड करना, दोनों में अंतर होता है। अवॉइड का मतलब मना करना नहीं होता, मना करने का मतलब अवॉइड करना नहीं होता। होप यू आर अंडरस्टैंड, समझ रहे हो। चलिए, तो स्क्वायरिंग को अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं मतलब एक स्टेज तक आप
उसको नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं उनको क्रॉस चेक कर लें कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, डू नॉट कैंसिल द कॉमन टर्म वेरिएबल फैक्टर, कॉमन वेरिएबल फैक्टर फ्रॉम बोथ द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन विच आर इन प्रोडक्ट बिकॉज वी मे लूज सम सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात बोली गई है यहाँ पे। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है sin x माइनस का 1 इनटू में cos x प्लस का 3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस का 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मान लो, मतलब इसकी वैलिडिटी पे मत जाओ इक्वेशन की कि क्या है सवाल पे मत जाओ, बस इस तरफ से देखो। हम क्या है, जैसे ही देखते ना हमारे अंदर की अंतर आत्मा तड़पती हुई बाहर निकलती है, अरे ये ले ये ले ये ले, कट गए दोनों, काट दिया हमने, है ना। अरे काट दिए तो सोल्यूशन लूज कर दिया भाई, सोल्यूशन लूज कर दिया। दोनों तरफ से कॉमन फैक्टर कभी भी कैंसिल नहीं करना। आप पहले सबको इस तरफ लेके आओ, फिर दोनों में से sin x माइनस 1 कॉमन आएगा तो वहां से sin x इज इक्वल टू 1 आपको वैल्यू मिलेगा, तो वो भी तो एक सोल्यूशन है भाई। सब sin x इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, हमारी आत्मा अंदर से उछलती हुई बाहर आती है कि ये लो, फड़फड़ाते हुए हम क्या करते हैं, sin x माइनस 1 sin x 1 को काट देते हैं। अरे नहीं यार, नहीं समझ रहे बात को, इस तरह से कैंसिल ना करें कॉमन फैक्टर्स को दोनों तरफ से, अदरवाइज एक सोल्यूशन को लूज कर दिया था आपने sin x इज इक्वल टू 1 को, है ना। डोंट डू दिस। द आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यूज ऑफ थीटा विच मेक एनी ऑफ द टर्म्स अनडिफाइंड और इनफाइनाइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया आपकी इक्वेशन में tan थीटा आ गया, आपकी इक्वेशन में अगर tan थीटा आ गया तो भाई साहब थीटा 90 का मल्टीपल नहीं हो सकता ना। कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर सवाल में tan थीटा है तो 90 के मल्टीपल पे tan थीटा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। sec थीटा नहीं हो सकता, 90 का मल्टीपल अगर sec थीटा इस सवाल में, तो है ना, वही बात कहना चाह रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Check that denominator is not zero at any stage while solving the equation. Again a very important point, very important point. हमें हमेशा डिनोमिनेटर को चेक करना चाहिए, कब, पूरी इक्वेशन के डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, यू हैव डन 5 स्टेप्स, तो किसी भी स्टेप में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखना। अगर किसी भी स्टेप में डिनोमिनेटर जीरो हो गया, थीटा की किसी भी वैल्यू पे या एक्स की किसी भी वैल्यू पे, इसका मतलब सवाल क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा ना यार। ऐसा नहीं करना, गलत बात है। तो tan थीटा और sec थीटा इन्वॉल्व है इन द इक्वेशन, थीटा शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी थीटा को इग्नोर करना है। 2n + 1 π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए थीटा। कब, जब इक्वेशन के अंदर tan थीटा और sec थीटा आएगा। अगर इक्वेशन के अंदर cot थीटा और cosec थीटा आ रहा है, cot थीटा होता है cos बाय sin, cosec थीटा होता है 1 बाय sin, तो थीटा क्या नहीं होना चाहिए, n पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वही लिखा हुआ होगा। थीटा शुड नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई और 0, क्योंकि आपको पता है भाई सब सवाल अनडिफाइन हो जाएगा। समझ रहे बात को। इफ टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सच एज tan थीटा एंड sec थीटा आर इन्वॉल्व, देन आफ्टर सॉल्विंग वी कैन नॉट अप्लाई द यूजुअल फॉर्मूले फॉर जनरल सोल्यूशन बिकॉज पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शंस आर नॉट द सेम। बिल्कुल सही बात है ना। आप इसको ज्यादा फोकस मत करो, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को। हाँ, अब देखिए, इफ LHS ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू k, है ना। कई बार क्या होता है कि LHS जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेस देन इक्वल टू k है। RHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन k, ग्रेटर देन k, केवल ग्रेटर देन k, ग्रेटर देन k, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, then no solution exists. If both the sides are equal to k for same value of theta, then solution exists. If they are equal for different value of theta, then solution does not exist. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ज्यादातर जेई इसी पे सवाल पूछता है। जैसे मान लीजिए LHS इज लेस देन इक्वल टू k है और RHS आपका ग्रेटर देन इक्वल टू k, लेट अस सपोज, तो इसका मतलब LHS और RHS दोनों आपस में बराबर कब होंगे, LHS और RHS बराबर कब होंगे दोनों, भाई साहब दोनों बराबर होंगे जब दोनों k हो जाएंगे, यानी LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k के बराबर, तभी तो सोल्यूशन मिलेगा। और तभी सोल्यूशन मिलेगा तो x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे मिल रहा होगा। अब x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे साइमल्टेनियसली आपका LHS भी k के बराबर होना चाहिए और RHS भी k के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो आपका सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि हमें सोल्यूशन मिल गया, मजा आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक से सोल्यूशन मिल गया भाई, RHS और LHS दोनों साइमल्टेनियसली k के बराबर होना चाहिए, तभी वो x का सोल्यूशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम चेक करेंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि sin x प्लस का cos x इज इक्वल टू 2 है। अब sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 अगर मैंने आपको बोल दिया तो LHS तो RHS तो 2 के बराबर है, LHS sin x प्लस cos x के बराबर है। x का ऐसा वैल्यू बताओ जिसके लिए ये क्वांटिटी 2 के बराबर हो जाए, यानी sin x। देखो ये पूरी क्वांटिटी 2 कब होगी, जब दोनों अपना मैक्सिमम लेंगे। दोनों अपना मैक्सिमम कब लेंगे, चेक करो, यानी ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। ये 1 कब होगा, जब x π/2 होगा। ये 1 कब होगा, जब x 0 होगा। दोनों कभी साइमल्टेनियसली 1 हो ही नहीं सकते। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। दैट्स व्हाट ही वांट टू सी।
दैट्स व्हाट ही वांट टू से. होप यू हैव गॉट इट. हम सवाल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा. तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? स्क्वायरिंग नहीं करनी है बाबा, अगर करने की जरूरत पड़े तो कर लेना, पर चेक कर लेना कि एक्स्ट्रा सोल्यूशन मिल रहा है तो उसको पुट करना है कि नहीं करना. दूसरी बात का ध्यान रखना है, tan थीटा sec थीटा में 2n + 1 pi/2 के मल्टीपल नहीं आने चाहिए, cot थीटा cosec थीटा में n पाई के मल्टीपल नहीं आने चाहिए. और बाउंडेशन तो हम करेंगे, अभी देखते हैं. और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे मतलब किसी भी स्टेप पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बात का ध्यान रखना. चलिए आगे बढ़े. वाह, सवाल पे आ गए सीधा. इसमें तो इतना सही थ्योरी है. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए सबसे पहला सवाल देखिए. 1 + sin² 4x बराबर cos² 3x है. x जा रहा है -5π/2 से लेके 5π/2 के बीच में. चलिए ध्यान से देखिए. 1 + sin² 4x = cos² 3x. यहां पे आप देखिए ये आपका RHS है. क्या मैं बोल सकता हूं RHS हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा? साफ दिखाई दे रहा है बाउंडेशन का सवाल है, साफ दिखाई दे रहा है बाउंडेशन का सवाल है. RHS आपका हमेशा 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा जा ही नहीं सकता. और आप LHS को देखो, LHS का जो वैल्यू है हमेशा > 1 आएगा, या तो 1 के बराबर आ जाएगा या 1 से बड़ा आएगा. सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? तो LHS और RHS बराबर कब होंगे? LHS और RHS बराबर तब होंगे जब ये क्वांटिटी 0 हो जाए और ये क्वांटिटी क्या हो जाए, या तो 1 हो जाए या फिर -1 हो जाए. यानी sin x 0 होना चाहिए और cos x आपका या तो 1 हो जाए या फिर -1 हो जाए. दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है. एंड आएगा यहां पे बीच में. एंड मतलब दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए कि sin x तो सीधा 0 हो जाए और cos x आपका या तो 1 हो जाए या फिर -1 हो जाए. और इंटरवल दिया हुआ है -5π/2 से 5π/2. तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने. कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे तो बताइए, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे? काउंट कीजिए. आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर, चेक कीजिए -5π/2 से π/2 के बीच में. अच्छा, sin x 0 कब कब हो सकता है? इस इंटरवल में. इस इंटरवल में sin x 0 हो सकता है -π पे, -2π पे, 0 पे, पाई पे, 2π पे. क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें -π भी आएगा, क्योंकि -2.5 पाई से लेके +2.5 पाई तक जा रहा है. तो -π, -2π, 0 पाई और 2π, इन सारों पे sin x 0 होता है. क्या इन सारे वैल्यूज पे cos x 1 या -1 होता है? चेक करो. 2π पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, पाई पुट करोगे तो -1 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो 1, -2π पुट करोगे तो 1 और -π पुट करोगे तो -1. यानी वेरी गुड, वाओ, मिरेकल, मिरेकल. इसका मतलब सही आंसर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे साइमल्टेनियसली. जब ये 0 हो जाएगा और ये 1 या -1 हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट? 5. देयर आर 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इट वाज अमेजिंग क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस. कई बार बच्चा क्या होता है, सॉल्यूशन काउंटिंग में गलती कर देता है यहां पे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod of cot x = cot x plus का 1 sin x इन द इंटरवल 0 से लेकर 2π. 0 से 2π के इंटरवल में क्या होगा बच्चों, बताना है आपको. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. मैं पहला केस ले रहा हूं. cot x पॉजिटिव कब होता है बताइए? cot x पॉजिटिव होता है सर जब कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में होता है. और किस में होता है? थर्ड में होता है ना. फर्स्ट में होता है एंड थर्ड में होता है. तो फर्स्ट एंड थर्ड में cot x पॉजिटिव खुल गया अपन ने, तो इट इज इक्वल टू cos x, cot x दैट इज इक्वल टू 1 sin x. तो cot x से cot x कट गया, यानी 1 sin x इज इक्वल टू 0. ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. तो यहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिला जब cot x कैसा था? पॉजिटिव. देयर इज नो सोल्यूशन. केस नंबर 2. अब कौन सा क्वाड्रेंट? एक तो सेकंड आएगा बाबा और एक कौन सा आएगा बाबा? फोर्थ आएगा. तो सेकंड और फोर्थ में क्या होगा? नेगेटिव खुलेगा. ये -cot x हो जाएगा. इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये -2 cot x हो जाएगा बच्चों. एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 sin x. अब -2 cot x का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? -2 cos x अपॉन sin x दैट इज इक्वल टू 1 sin x. sin x से sin x काट देते हैं ये मानते हुए कि sin x 0 के बराबर नहीं है. तो cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/2. इंटरवल कितना है? 0 से π. 0 से 2π का इंटरवल है. 0 से 2π. तो देखा cos x बराबर -1/2. कितनी बार हो सकता है? कितनी बार हो सकता है? 2 बार. तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे? 2. यानी एक हो जाएगा आपका कितना? 2π/3 और एक हो जाएगा आपका 4π/3. पर बताओ मैं आपका इसका आंसर 1 होगा, 2 नहीं होगा. दिस विल बी रिजेक्टेड. व्हाई सर, ऐसा क्यों? अरे क्वाड्रेंट देखो, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो. तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो आपने इसको नेगेटिव खोला था, तभी तो सॉल्यूशन मिल रहा है. तो आपका 4π/3 आंसर कैसे हो सकता है? 4π/3 का मतलब पाई से बड़ा, और पाई से बड़ा तो कौन से क्वाड्रेंट में कूद गया? थर्ड में कूद गया ना. तो थर्ड में कूद गया तो थर्ड क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं हो रही यहां पे. इसका मतलब एक ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा और एक आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा. तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है. ध्यान रखोगे ना, ऐसी गलती होगा. यानी टोटल मिला के कितने सोल्यूशन आएंगे बालक? केवल और केवल एक सोल्यूशन आएगा एंड दैट विल बी योर आंसर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आती है बात? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं.
ये सवाल देखिए, 15 साइन की पावर 4 है प्लस 10 की पावर 4 कॉस ए इज इक्वल टू 6, हमें 27 सेक 6 की पावर ए प्लस 8 कॉस एक्स 6 की पावर ए निकालना है, कितना आएगा? चलिए सॉल्व कीजिए, आप ट्राई कीजिए इस सवाल को, है ना। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 15 साइन की पावर 4 ए को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 कॉस की पावर 4 ए, दैट विल बी इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 15 1 प्लस कॉस की पावर 4 ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस का 10 कॉस की पावर 4 ए इज इक्वल टू 6। तो यहां से आप देख सकते हैं 15 प्लस 15 कॉस की पावर 4 ए माइनस का 30 कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस का 10 कॉस की पावर 4 ए इज इक्वल टू 6। 10 प्लस 15 25 कॉस की पावर 4 ए माइनस 30 कॉस स्क्वायर ऑफ ए, और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए का। तो कॉस स्क्वायर ए का आ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए का भी आ जाएगा, दोनों का वैल्यू आ जाएगा तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? tan स्क्वायर ए का वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर देना। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? 27 सेक की पावर 6 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल क्यूब, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसको क्या लिख सकता हूं 8 इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब। तो tan स्क्वायर ए पता है तो कॉट स्क्वायर ए भी पता है, उसका रेसिप्रोकल होगा, दोनों की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बस यहां से आपको कॉस स्क्वायर ए निकालना है, और कॉस स्क्वायर ए निकल गया तो साइन स्क्वायर ए निकल जाएगा। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फैक्टर कर लेंगे। 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, ये करके देख लेना इसके फैक्टर, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए तो सॉल्व हो जाएगा सवाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 अगला सवाल हमारा होता है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, यानी हम अब बढ़ चुके हैं, हम कूच कर चुके हैं एसओटी की तरफ, एसओटी की तरफ। तो एसओटी सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है बच्चों वो आता है साइन रूल, एंड इट इज अ वेरी फेमस रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है साइन रूल की। अगर हम बात करें तो साइन रूल क्या होता है बच्चों? रिकॉल कीजिए, ये होता है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, और ये बच्चों किसके बराबर आता है? 2r के बराबर, है ना। साइन रूल से भी काफी सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। जब आप एंगल और साइड्स में रिलेशन निकालने जाएंगे तो ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। याद करते रहे साथ के साथ। ये एक ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है, a के एंगल के सामने वाली साइड a है, b के सामने वाली साइड b है, और कैपिटल C के सामने वाली साइड की लंबाई c है। तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन d इज इक्वल टू 2r। यहां पे कैपिटल R क्या होता है बेटा? सरकम रेडियस। क्या होता है? सरकम रेडियस के बराबर होता है। अब मैं एक दो फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं, वो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन फॉर्मूला को आप याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। कौन से फॉर्मूले हैं वो सर बताइए जरा? वो फॉर्मूले हैं आपके सामने। सबसे पहला फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा कॉट ए का, यानी कहने का मतलब कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी का, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला बेटा। मैं साइन रूल के साथ ही आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके सवालों को बहुत जल्दी सॉल्व करवाएंगे। कहीं पे आपको मान लीजिए कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी मिल गया, कुछ नहीं, सिग्मा ए स्क्वायर। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ये डायरेक्टली काम आ जाता है कभी कभी जेईई मेंस में, ठीक है। और अगर आप एक फॉर्मूला और देखने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बताता हूं, सिग्मा कॉट ए बाई 2 भी एक फॉर्मूला होता है, और ये बराबर होता है सिग्मा ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा के बराबर। ये दो फॉर्मूला मेमोराइज कर लीजिए। कॉट ए का सिग्मा ये हो जाएगा आपका सिग्मा ए स्क्वायर बाय 4 डेल्टा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डेल्टा, और ये हो जाएगा सिग्मा ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फॉर्मूला। एक तो है सम ऑफ स्क्वायर्स और एक है स्क्वायर ऑफ सम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मैंने साइन रूल के साथ ही आपको दे दिए। एंजॉय करें इन फॉर्मूलों के साथ, ये फॉर्मूले बहुत काम के फॉर्मूले होते हैं, एंड यू विल नेवर सी दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। ये शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं आप, डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी का उसका डिवाइड बाय 4 डेल्टा, और कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। यह है कोसाइन फॉर्मूला। अब कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? कोसाइन फॉर्मूला 3 होते हैं, एक तो होता है आपका कॉस ए, एक होता है आपका कॉस बी, और एक होता है आपका कॉस सी। बताइए कॉस ए किसके बराबर होता है बच्चों? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बी सी। अब सिमिलरली कॉस बी कितना हो जाएगा? बोलते रहिए बोलते रहिए, बी स्क्वायर
प्लस सॉरी बी स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, बी स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, आपने तो बोला ही नहीं था, मैंने लिख दिया बी स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए सी, और कॉस सी किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए बी। ये तीन आपके कोसाइन रूल होते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कभी भी आपको दिखाई देगा इस तरीके से 2bc cos है ना, ये चीजें दिख सकती है आपको, ये फॉर्मेट दिख सकता है 2bc cos है, उसको क्या लिखेंगे बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कई बार सवालों में देखने को मिलता है। 2bc cos है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं कि 2s माइनस 2a किसके बराबर होगा, व्हाट इज 2s माइनस 2a, तो 2s का मतलब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी और माइनस का 2a, ये कितना हो जाएगा b प्लस सी माइनस a। अगर सपोज करो आपको बोला जाए a प्लस बी माइनस सी बताओ किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 2c के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं। s क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर होता है, तो 2s माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a यानी b प्लस सी माइनस a। अगर मैंने आपसे बोल दिया c प्लस a माइनस का b, बताओ कितना बनेगा, बताओ कितना बनेगा, इट विल बी सर 2s माइनस का 2b या फिर ट्वाइस ऑफ s माइनस b। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने चाहिए। और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। देखो अगर मैंने आपसे पूछा 3 नंबर से abc, 3 नंबर से abc, ये भी बहुत बार काम आता है। 3 नंबर से abc अगर मैंने लिख दिया सिग्मा ऑफ a माइनस बी a इंटू बी माइनस सी, बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा ऑफ a इंटू बी माइनस सी, इसका वैल्यू कितना आएगा 0। करके देख लो, करके देख लो कैसे, इसका सिग्मा क्या बनेगा बताओ, a इंटू बी माइनस सी प्लस का b इंटू सी माइनस ए प्लस का c इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस ए सी प्लस का बी सी माइनस बी ए प्लस का सी ए माइनस का सी बी, तो सी बी से सी बी कट गया, बी ए से बी ए कट गया, ए सी से ए सी कट गया, डेट विल बी इक्वल टू 0। क्या बात है सर। तो इस तरह के काफी सारे सिग्मा आपको मिल सकते हैं देखने को, तो आप याद रखिए इस तरह का सिग्मा जैसे ही दिखा सीधा 0 चिपका दिया उसको, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सिग्मा वाली बात भी ध्यान रखेंगे, और कोसाइन रूल सबको पता है, बस ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखना। अगर 2bc cos a बन रहा है तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे याद रखना है। 2ac cos b बन रहा है तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े कोसाइन रूल के बाद, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल बच्चों, अगला है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बताइए, स्मॉल a बराबर ये होता है b इंटू कॉस सी प्लस का c इंटू कॉस b, और b बराबर क्या हो जाएगा a इंटू कॉस c प्लस c इंटू कॉस a, और c बराबर आ जाएगा आपका b इंटू कॉस a प्लस a इंटू कॉस b। चेक कर सकते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, a बराबर b cos c प्लस c cos b, b बराबर a cos c प्लस c cos a, और c बराबर b cos a प्लस a cos b। ठीक है, क्लियर है सभी को ये बात। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज नेपियर्स एनालॉजी। अब नेपियर्स एनालॉजी को आप देखेंगे तो ये कब यूज करते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं टेंजेंट रूल। ये कब यूज करना है, जब किसी सवाल में a माइनस बी दिया हुआ हो या a प्लस बी दिया हो, तब हमें दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ए फॉर्मूला लगेगा। अब tan ऑफ a b माइनस सी बाई 2 किसके बराबर होगा बताओ, बहुत इजी है। यहां पे आ जाएगा b माइनस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी, और यहां पे आ जाएगा cot ऑफ a बाई 2, वेरी इजी। यहां पे b माइनस सी दिया हुआ है तो यहां भी b माइनस सी आएगा, तो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी cot ऑफ a बाई 2, ये कितना आ जाएगा, सिमिलरली c माइनस a अपॉन c प्लस a cot ऑफ b बाई 2। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, tan ऑफ a माइनस b बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b इनटू में cot ऑफ c बाई 2। ये तीन फॉर्मूले हमें दिखाई देंगे जो नेपियर्स रूल में। और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे मैं यहां पे tan ऑफ c माइनस b बाई 2 भी लिख सकता हूं, तो tan ऑफ c माइनस b बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, c माइनस b अपॉन c प्लस b इंटू cot ऑफ a बाई 2, राइट गाइस। तो ये नेपियर्स एनालॉजी हो जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या है भाई साहब, हाफ एंगल फॉर्मूला। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले, पहली बात तो हम याद भी नहीं रख पाते, और याद रखने में कठिनाई होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है इनको याद रखना। ऐसा आपका सेमी पेरीमीटर होगा, तो सेमी पेरीमीटर की फॉर्म में ही आपको सारे फॉर्मूले बताने हैं। तो साइन a बाई 2 का फॉर्मूला होता है बच्चों, अंडर रूट के अंदर s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन में बी सी। a बाई 2 के लिए क्या होगा, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। c बाई 2 के लिए क्या होगा बताओ, s माइनस बी इंटू में s माइनस ए अपॉन ए बी।
ऐसे ही यहां पे साइन b बाई टू कितना हो जाएगा, s माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन कितना हो जाएगा, ए सी। ये साइन के हाफ एंगल फॉर्मूलाज हो गए। अगर साइन का और कॉस का पता है, जैसे कॉस का क्या होगा, यहां पे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ए बाई टू का, अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ऐसे ही कॉस बी बाई टू आ जाएगा, कॉस सी बाई टू का। सिमिलरली देखो, सारे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सारे फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। एक फॉर्मूला याद है ना, अगर आपको एसओटी में एक फॉर्मूला याद है, इसका मतलब आपको सारे फॉर्मूले याद है। तो साइन ए बाई टू हो गया, कॉस ए बाई टू हो गया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो रूट बी सी से रूट बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, जो कि हमारे tan ए बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा। रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। अब इसको हमने इस तरह से लिख दिया, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। वो कैसे लिखा, इस फॉर्मूले को देखिए, आप समझ भी गए होंगे। डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोइंस फॉर्मूला, अरे सॉरी हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोइन फॉर्मूला थोड़ी होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मैंने s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और s इंटू एस माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया, तो ये s स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डिवाइड में तो आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, और न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो आपको ये डेल्टा दिखाई देगा। तो डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये डेल्टा होता है। सिमिलरली हो जाएगा डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस बी। अब डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, देखो नोबडी नोज कौन सा फॉर्मूला कब काम आ जाए, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले देखना जरूरी है, एक बार तो आपको फील लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा, वही हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, यह ट्राइंगल मेरा एबीसी है, इस ट्राइंगल की बात करूं, ये आपके सामने साइड स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है। अगर ये आपको एंगल पता है ए, अगर आपको ये एंगल पता है ए, तो मतलब इस ट्राइंगल का एरिया पता है। ये साइड और ये साइड पता है, इंक्लूडेड एंगल पता है दोनों के बीच का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है। यानी एरिया हो जाएगा हाफ स्मॉल बी इंटू स्मॉल सी इंटू साइन है। ढूंढो कहां पे फॉर्मूला, हाफ स्मॉल बी इंटू स्मॉल सी इंटू साइन है। यानी दो साइड्स की लंबाई और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल पता है, इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया पता है, इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया पता है। इसलिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मूला याद नहीं रखा तो ज्योमेट्री से इसको इवैल्यूएट करना इतना आसान नहीं होगा कि दो साइड्स की लेंथ पता है और बीच का इंक्लूडेड एंगल पता है। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज की कहानी हो गई। अब बात आती है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं। तो कैपिटल आर बच्चों किसके बराबर होता है? जैसे हमने लिखा था a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी इज इक्वल टू 2r। तो आर बराबर हो जाएगा a अपॉन 2 साइन ए, b अपॉन 2 साइन बी, c अपॉन 2 साइन सी, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, याद कर लीजिए। अब सर्कम सर्कल क्या होता है ये तो सभी को पता है। व्हाट इज सर्कम सर्कल? इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस की खास बात क्या होती है? सर्कम रेडियस का मतलब ये होता है कि आपने एक ट्राइंगल बनाया, उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया, सर्कम सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है। मैं आपको बता दूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप सर्कम सेंटर बोलते हैं। अच्छा, सर्कम सेंटर की एक खास बात होती है, सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस कहां से बराबर आता है? बताओ। जिसका डिस्टेंस हमेशा ट्राइंगल के वर्टेक्स से बराबर आता है, और वो डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? रेडियस के। यानी सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। उस डिस्टेंस को अपन सर्कम रेडियस बोलते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी, तो ये आपका सर्कम सेंटर है। यहां से तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होगी? बराबर। अच्छा, ये बताओ कि सर्कम सेंटर का डिस्टेंस, सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहां पे होगा? बताओ, कितने लोग बता सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहां होगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का हम सर्कम सर्कल बनाएं, तो यहां पे ये जो लाइन है ये डायमीटर का काम करेगी, और ये डायमीटर का काम करेगी, ये 90 डिग्री एंगल होगा। अगर ये आपका डायमीटर है तो ऑब्वियसली बात है सर्कम सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर विल बी द मिड पॉइंट। खैर, मेन बात पे आते हैं। Capital R is equals to ABC upon 4 delta, and that is equal to A upon 2 sin A, B upon 2 sin B, and that is equal to C upon 2 sin C. Hope it is clear to everyone. Circum radius का फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पे, रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब इन सर्कल क्या होता है? परिभाषा देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो मिलता है उसको अपन बोलते हैं, इस पॉइंट को
इसको इन सेंटर, क्या बोलते हैं बच्चों इसको इन सेंटर। और इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो इन रेडियस होता है, और इन रेडियस जो होता है ना बच्चों, ये होता है आपका इक्विडिस्टेंट। जैसे वो इक्विडिस्टेंट होता है वर्टेक्स से, कौन, सर्कम सेंटर, ये इक्विडिस्टेंट होता है कहां से, फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये बात ध्यान रखना, फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्राइंगल आप देख सकते हैं। और वो डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्मॉल आर के बराबर। वो डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्मॉल आर के बराबर। तो इन रेडियस एक ऐसी रेडियस होती है, जैसे सर्कल बनाया ट्राइंगल के अंदर, उसको इन सर्कल बोला, उसकी जो रेडियस आएगी वो इन रेडियस होगी। और इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है ये वाला, जिसकी दूरी तीनों साइड से बराबर होती है। कौन सी तीनों साइड से, ट्राइंगल की तीनों साइड से बराबर होती है, ये बात ध्यान रखना, राइट गाइस। तो ये इन सेंटर होता है। अब स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्मॉल आर का होता है डेल्टा अपॉन एस, ये रहा। या फिर एस माइनस ए टेन ए बाई टू, एस माइनस बी टेन बी बाई टू, या फिर एस माइनस सी टेन सी बाई टू। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। या फिर बहुत बार इस चीज की वैल्यू पूछी जाती है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का। बच्चों स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। बहुत बार इसकी वैल्यू पूछी जाती है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। चांद तारे बना लो, डब्बे में बंद कर दो कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर किसके बराबर होगा, 4r साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। देखिए एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है फॉर्मूले के अलावा। अगर आपने फॉर्मूले सही तरीके से याद कर लिए तो बस गेम खत्म है, वहीं पे गेम खत्म है। पर कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है वो तो आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। तो उसके लिए आपको सवालों की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो स्मॉल आर बता दिया मैंने, इन रेडियस होता है, एक सर्कल का रेडियस होता है जो कि इन सेंटर है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो कि इन सेंटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली बात, रेडियई ऑफ एक्स सर्कल। अब रेडियई ऑफ एक्स सर्कल का मतलब क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अगर मैंने ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल है आपका, देखिए एबीसी, ये आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, चलो मैं बना देता हूं दोबारा से। ये एक ट्राइंगल है छोटा सा एबीसी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये रहा, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये रहा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है बच्चों, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं। तो यहां से जो सर्कल बनेगा इस तरीके से सबको टच करता हुआ, वो सर्कल आपका कहलाता है क्या, एक्स सर्कल। ये सर्कल आपका कहलाता है एक्स सर्कल। फील ले, फील है ना, टेक द फील कि एक्स सर्कल क्या होता है। एक्स सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जो कि जिसका सेंटर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो वो एक आपका सर्कल होगा। सिमिलरली अच्छा इसकी रेडियस क्या होगी, r1 होगी। ऐसे दूसरा एक्स रेडियई बोलते हैं इसको, r1, फिर r2 होगी, फिर r3 होगी। ऐसे दो सर्कल और बनेंगे, एक इस तरफ से बन जाएगा यहां पे और एक इस तरफ से बन जाएगा। अच्छा तो ऐसे कितने सर्कल्स होंगे, एक सवाल पूछा जाता है बहुत बार, ऐसे कितने सर्कल्स होंगे जो तीन लाइंस को टच कर रहे होंगे और वो तीनों लाइंस पक्की बात है एक ट्राइंगल बनाएगी। मैक्सिमम कितने सर्कल हो सकते हैं, 4। कितने हो सकते हैं, 4। एक तो होगा आपका इन सर्कल और 3 आपके क्या होंगे, एक्स सर्कल, क्योंकि ये भी तो ट्राइंगल की साइड से अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो एक सर्कल यहां पे बन जाएगा इस तरीके से और एक सर्कल यहां पे बन जाएगा। तो टोटल मिला के ऐसे 4 सर्कल्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। देयर आर टोटल 4 सर्कल्स। अब बात कर लेते हैं रेडियस की। तो r1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, r2 हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी और r3 हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। या फिर r1 को लिख सकते हैं एस टेन ए बाई टू, एस टेन बी बाई टू, एस टेन सी बाई टू। बस यहां तक याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए, इनफ है। इतना याद करना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हमें याद करने की जरूरत है तो कर लीजिएगा। बाकी मैं तो आपको यह सजेशन दूंगा कि r1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, r2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, r3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, एस टेन ए बाई टू, एस टेन बी बाई टू, एस टेन सी बाई टू। बस यहीं तक याद कर लीजिए, इनफ। ज्यादा फॉर्मूले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपकी एक्स रेडियई हो जाएगी r1, r2, r3। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। हाँ ये तो बहुत ज्यादा जरूरी बात है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई, ये कई बार काम आती है, कई बार काम आती है। मीडियन की लंबाई और ऑल्टीट्यूड की लंबाई।
बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पे देखिए मीडियन की लंबाई किसके बराबर होगी? मीडियन की लंबाई है ना ma, ये मीडियन की लंबाई होती है आपकी। तो मीडियन की लंबाई जो होती है वो होती है, देखिए हाफ ऑफ अंडर रूट के अंदर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ये कौन सी मीडियन की बात कर रहा है। ये a है, ये b है, ये c है, ये मीडियन है, यानी ये मिड पॉइंट है। ये साइड की लंबाई ये साइड की लंबाई बराबर है, तो ये जो कह रहा है वो है ma। ma का मतलब a वर्टेक्स से ड्रॉ की गई, ए वर्टेक्स से ड्रॉ की गई मीडियन, उसकी लंबाई कितनी होगी? 1/2 अंडर रूट के अंदर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ जिस वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं ना वो माइनस में आएगा, वो माइनस में आएगा और उस पर 2 नहीं आएगा, यानी बची हुई साइड से आएगी 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में आता है तो बताओ mb स्क्वायर कितना आएगा, फटाफट से बताओ। mb स्क्वायर आएगा 1/2 अंडर रूट के अंदर बच्चों बोलो 2c स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही आपका mc स्क्वायर आ जाएगा। तो ma स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर, अगर आप इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो एक रिलेशन मिलता है बहुत खूबसूरत सा। ma स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। याद करना है तो कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपने मीडियन का फॉर्मूला याद रख रखा है तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ma स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्टर की लंबाई, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई BA क्या होता है आपका? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई होती है 2BC cos A/2 अपॉन B प्लस C। वेरी इंपॉर्टेंट। जो A वाले वर्टेक्स से आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, जो A वाले एंगल से आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, उसकी लंबाई होती है 2BC cos ऑफ A/2 अपॉन B प्लस C। देखो टिपिकल फॉर्मूलाज हैं, वेरी टिपिकल। मतलब रेयर चांसेस है ये फॉर्मूला यूज होंगे, मतलब आप नहीं कह सकते बेटा कौन सा फॉर्मूला कहां यूज हो जाए, है ना, यू कांट से। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं तो यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्मूला को याद करने में तो आप स्किप कर सकते हैं मीडियन का फॉर्मूला। और ये वैसे मैंने ट्रिक बता दी इसको याद करने की, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है ना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी हो इसको याद करने में, तो मैं आपको कहूंगा अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है इसको याद करने में, कोई बात नहीं, यू कैन स्किप। इसके अलावा जितने फॉर्मूले बताएं वो याद करने पड़ेंगे भैया, वो याद करने पड़ेंगे। तो बाइसेक्टर की लंबाई हो जाएगी 2BC cos A/2 अपॉन B प्लस C। ऐसे बाइसेक्टर ऑफ अगर मैं B निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2AC cos ऑफ, कितना हो जाएगा बताओ? cos ऑफ B/2। नहीं, B का बाइसेक्टर लिख रहा हूं ना, जैसे यहां पे A था तो यहां पे BC आ रहा है, यहां पे B आएगा तो यहां पे क्या आएगा? AC आएगा। यहां पे A था तो यहां पे A आ रहा है, यहां पे सही तो है। अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? A प्लस C। ऐसे हम दूसरा बाइसेक्टर लिख सकते हैं। सिमिलरली ऑल्टीट्यूड की लंबाई की बात करें तो ये ऑल्टीट्यूड की लंबाई हो जाएगी। ये भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको याद रखना है ना, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो जितनी बातें मैंने बताई उतना याद कर लीजिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। हाँ, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, जानते हैं है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स is ortho center and the triangle KLM, कौन से ट्राइंगल की बात कर रही है? KLM। ये रहा, ये आपके फीट ऑफ अल्टीट्यूड है, ये आपका फीट ऑफ अल्टीट्यूड है, ये आपका फीट ऑफ अल्टीट्यूड है। ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये इसका फीट हो गया, ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किया ये इसका फीट हो गया। इन तीनों फीट को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनेगा KLM, which is formed by joining the feet of the altitudes, is called the orthic triangle, या फिर इसको हम बोलते हैं पैडल ट्राइंगल। ज्यादा फेमस तो हम इसको किस नाम से पुकारते हैं? ये होता है आपका पैडल ट्राइंगल। दिस इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। और पैडल ट्राइंगल क्या होगा? पैडल ट्राइंगल होगा जो फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड से जो ट्राइंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल ABC आर 2R cos A, 2R cos B एंड 2R cos C। ये इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्थो सेंटर, ये मान लीजिए आपका ऑर्थो सेंटर है P पॉइंट पे, तो ऑर्थो सेंटर की तीनों एंगुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी वो किसके बराबर आएगी? ये डिस्टेंस आएगी आपका 2R cos A, ये डिस्टेंस आएगा आपका 2R cos B, और वाला डिस्टेंस आएगा आपका 2R cos C। होप आप इतना तो याद कर सकते हैं, 2R cos A, 2R cos B, 2R cos C। कुछ बच्चे मुझे गाली दे रहे होंगे, अच्छा सले होप इतना, जब से लेके तब तक इतने सारे फॉर्मूले बता दिए और अब कह रहा है होप इतना। अरे यार बेटा, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ना तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलाज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तुम्हें इवेल्युएट हो। मैंने काफ़ी सारे फॉर्मूले ऐसे भी बताए जो सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे, है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बट बात ये ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। कितने भी फॉर्मूले करवा दो आपको, कितना भी थ्योरेटिकल पार्ट बता दो, पर आप इस बात को या इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि आप उस स्टेज पे खड़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है, बहुत बड़ी फीलिंग होती है। जो बच्चा इसको फील करता है ना, मतलब वो मतलब
अलग ही टाइप का होता है, अलग ही टाइप का इन द सेंस उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया होता है जब जाके वो ट्रिग्नोमेट्री पे वो फतेह हासिल की होती है उसने। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं होती है। मैंने इतने बड़े अपने एक्सपीरियंस में ये चीजें देखी है कि ट्रिग्नोमेट्री काफी बच्चों की अच्छी होती है और काफी बच्चों की बेकार भी होती है। जैसे उनको किसी भी सवाल में ट्रिग्नोमेट्री दिखती है वो सवाल को छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। एक प्रो लेवल तक तो चैप्टर को तैयार करो, क्या पता वो सवाल बहुत आसान हो और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने एक सवाल कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा करवाया था ना, कैसे सॉल्व हो गया फटाफट से। अब साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन थीटा याद नहीं करोगे तो सवाल कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट बात की तरफ। एमएन थ्योरम, इसको कॉट एमएन थ्योरम भी बोलते हैं, कॉट एमएन थ्योरम। अब इसको याद करने में दिक्कत आती है, आती नहीं आती है ना, आती है दिक्कत याद करने में। तो मैं आपको याद करना बता देता हूं, देखिए कैसे याद करना है, बहुत ईजी है। एलएचएस दोनों के सेम है ना, प्रोसेस देखना, तरीका बताता हूं आपको याद करने का, है ना, तरीका है याद करने का, बहुत इजी तरीका है। इस तरफ थीटा एंगल बन रहा है, अब इस तरफ थीटा एंगल बन रहा है, तो दोनों तरफ m प्लस एन कॉट थीटा आएगा, यहां पे भी m प्लस एन कॉट थीटा आएगा। अब एक फॉर्मूले में m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा आता है, तो देखिए क्या करना है, m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, तो पहले तो ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m कॉट अल्फा और माइनस का n कॉट बीटा, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायरेक्टली जाके, तो m कॉट अल्फा माइनस का n कॉट बीटा, ये तो एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर आपने नीचे ऊपर वाले एंगल यूज ना करके नीचे वाले एंगल यूज किए तो इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, इस तरीके से इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। अगर आप ऊपर वाले यूज कर रहे हो तो बहुत इजी है, ये वाला माइनस ये वाला, नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m कॉट अल्फा माइनस का n कॉट बीटा। अगर आप नीचे वाले फॉर्मूला एंगल्स को यूज कर रहे हैं तो उल्टे मल्टीप्लाई होते हैं, n तो कॉट b से मल्टीप्लाई होता है और m कॉट c से मल्टीप्लाई होता है। और पहले कौन आता है, पहले वो आता है कि जिसकी तरफ थीटा एंगल है, तो पहला थीटा एंगल इसकी तरफ है तो पहला आएगा n कॉट b घेरा माइनस का m कॉट c। याद हो गया फॉर्मूला, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या बताया मैंने, अगर आप ऊपर वाला एंगल यूज करते हो तो सबसे पहले वो आता है, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, जो रेशो होता है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, m कॉट बीटा m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, ये लो। और अगर आप नीचे वाले एंगल्स को यूज कर रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और पहले कौन आएगा, जिसकी तरफ थीटा बना हुआ है, ये वाला एंगल जिसकी तरफ बना हुआ है पहले वो आएगा, यानी n इंटू कॉट बी माइनस m इंटू कॉट सी। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आपको याद हो गया होगा कॉट एमएन थ्योरम। वैसे बहुत रेयरली यूज होती है, अगर ये सवाल में आ भी जाए तो हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं, सही बात है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल सवाल होते हैं, इसको लगाना इतना आसान नहीं होता है। पर क्या पता डायरेक्टली सवाल आ जाए, आपको बोला जाए ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, हाँ ये एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता, ये पता है और ये पता है, ये पता है, तो एक वैल्यू निकालना तो निकाल देंगे सीधा सीधा कॉट एमएन थ्योरम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात चलेगी फटाफट फटाफट। ए कॉस बी बराबर बी कॉस ए है, ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी है तो ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है और राइट एंगल भी हो सकता है ना। अगर याद करना है तो कर सकते हैं, पर ये याद रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 8r स्क्वायर के बराबर होगा और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 के बराबर होगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 8r स्क्वायर के बराबर और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ध्यान रखिए कि सर्कम रेडियस जो होती है ना वो इन रेडियस की डबल होती है। ये कई बार सवाल में काम आता है, कई बार सवाल में काम आता है। इन रेडियस जो होती है, सॉरी सर्कम रेडियस जो होती है वो इन रेडियस का डबल होती है। r1 बराबर r2 बराबर r3, ये 3r/2 के बराबर होते हैं, यानी x रेडियस जो होता है वो 3/2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, सर्कम रेडियस के बराबर। और स्मॉल r कैपिटल R और R1 इसका रेशियो आता है 1:2:3 का, ये भी याद कर लीजिएगा। और एरिया आता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और कैपिटल R आता है साइड बाय √3 के बराबर। कैपिटल R कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता है तो उसके 1/√3 टाइम्स होता है। ठीक है, अगला देखो, द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल आउटसाइड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल सही बात है। एट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये बता चुका हूं। ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। अगर ट्राइंगल आपका राइट एंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर इस वर्टेक्स पे लाई करेगा जहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। द ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। यानी अगर यहां पे आपका सेंट्रोइड आ रहा है तो वो लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर को और सर्कम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल और दी सेंटर कोइंसाइड, ये तीनों सेम होते हैं, एक ही पॉइंट पे आते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको सर्कम सेंटर निकालना है तो वो सेंट्रोइड ही
है ना, और वो ऑर्थो सेंटर ही है, सब एक ही जगह पे है ऑर्थो सेंटर में। पर अगर दूसरा ट्राइंगल होगा तो ऑर्थो सेंट्रोइड क्या करेगा, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, उस वर्टेक्स पे जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। होप आपको पता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर होता है, सर्कम रेडियस होती है ट्वाइस ऑफ इन रेडियस, स्मॉल r is to कैपिटल R is to स्मॉल r1, ये होता है 1:2:3, और r1 बराबर r2 बराबर r3 किसके बराबर होता है, 3r/2 के, यार कैपिटल R बराबर होता है a/√3 के। होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल आ गए बच्चे, फटाफट से करें सवाल, अटेम्प्ट कीजिए सवाल, वीडियो को पॉज कीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए 60 सेकंड्स में। चलिए देखिए, अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। आपको a का वैल्यू दे रखा है और आपको b का वैल्यू दे रखा है, तो एंगल a अपॉन एंगल b आपको निकालना है, और एंगल b a प्लस एंगल b आपको पता है कि 120 है, तो बताओ एंगल c कितना हो जाएगा। एंगल c आपका 60 डिग्री हो जाएगा। a भी पता है और आपको b भी पता है। अगर a पता है b पता है, मैं एक काम करता हूं, मैं tan ऑफ a माइनस b/2 निकाल लेता हूं। तो tan ऑफ a माइनस b/2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, बताओ। a माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस b, ये हो जाएगा cot ऑफ c/2, क्योंकि c पता है, सी पता है। देखो कितना मस्त सवाल है, ए भी पता है बी भी पता है, तो ए माइनस बी पता है, ए प्लस बी पता है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ ए माइनस b/2 इज इक्वल टू ए माइनस बी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर 2 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2√3 आ जाएगा। cot ऑफ c/2 यानी cot ऑफ 60/2 cot 30 हो जाएगा, और cot 30 आपका √3 हो जाएगा, यानी ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी tan ऑफ a माइनस b/2 1 हो जाएगा, यानी a माइनस b/2 कितना हो जाएगा, 45, यानी a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 90, और a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 120, दोनों को जोड़ दो तो 2a बराबर आ जाएगा 210, तो a बराबर आ जाएगा 105। अगर a 105 आ गया तो b कितना आ गया, 15, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 120। तो a अगर 105 है तो b 15 आ गया, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7:1। खत्म सवाल, 7:1। सवाल क्या हो गया, किल, फिनिश्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है b प्लस सी अपॉन 11, और आगे दिया हुआ है आपको c प्लस ए अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 13। अगर मैं इस पूरे को किसके बराबर पुट कर दूं, लैम्डा के, तो यहां से b प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 11 लैम्डा के बराबर। c प्लस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 12 लैम्डा के बराबर, और a प्लस बी का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 13 लैम्डा के बराबर। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हम abc का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 13 लैम्डा, और दूसरा दिया हुआ है b प्लस सी इज इक्वल टू 11 लैम्डा। इस सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट, b से b कैंसिल, a माइनस सी जो आ जाएगा वो आपका 2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा, और a प्लस सी आपको पता है कि वो 12 लैम्डा के बराबर है। दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, c से c कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 14 लैम्डा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 लैम्डा। अगर a का वैल्यू बेटा 7 लैम्डा आ गया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 लैम्डा। अगर b का वैल्यू 6 लैम्डा आ गया तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा के बराबर। यानी a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि cos a अपॉन अल्फा इज इक्वल टू cos b अपॉन बीटा दैट इज इक्वल टू cos c अपॉन गामा। अब cos a निकाल सकते हैं हम लोग, cos a कैसे निकालेंगे, cos a निकालने का तरीका होगा बेटा b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर का मतलब इसका, यानी 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर यानी 25 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का a स्क्वायर दैट इज 49 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा इनटू में आ जाएगा 5 लैम्डा। इफ यू कैलकुलेट दिस तो cos a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 36 लैम्डा स्क्वायर। जैसे आप देख सकते हैं 36 प्लस 25 ये 61 हो जाएगा, और 61 माइनस 49 कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो लैम्डा स्क्वायर तो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा आपका। अब लैम्डा और लैम्डा दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 61 माइनस का कितना बनेगा 49 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 12 इनटू में 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 से 12 कट जाएगा, इट विल बी 1/5। तो cos a आ जाएगा, सिमिलरली cos b भी आ जाएगा, सिमिलरली cos c भी आ जाएगा। cos a cos b cos c का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो अल्फा बीटा और गामा का ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, यू कैन डू इट, अपने आप ट्राई करना, आंसर निकाल लेना, मैंने आपको अप्रोच बता दी है पूरी, राइट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द एंगल्स ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इन AP। अब एंगल ABC AP के अंदर है, इसका मतलब सबसे पहला रिलेशन तो क्या दिखाई देता है भाई साहब, फड़फड़ाते हुए पहला रिलेशन बाहर आ जाएगा, तो 2a, ना 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 2a कैसे आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ गया, तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है आपके पास,
तो यहां पे क्या होगा, एक रिलेशन और हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर, क्योंकि ट्राइंगल का एंगल है। a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 2b के, तो 3b बराबर कितना आ जाएगा, पाई, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा बालक, पाई बाय 3 के बराबर। अगर b का वैल्यू पाई बाय 3 आ गया, हमें a/b का वैल्यू दिया हुआ है 1:2 1:√3 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 के बराबर। तो अगर मैं बात करूं a अपॉन b, दैट विल बी इक्वल टू 1/√3। अब बताइए साइन रूल से a को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं a अपॉन साइन a दैट विल बी इक्वल टू 2r, तो a को लिख सकते हैं 2r साइन a, सही बात है, और b कितना हो जाएगा 2r साइन b दैट विल बी इक्वल टू 1/√3, 2r से 2r कैंसिल, साइन b का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन बी का मतलब साइन 60 हो जाएगा √3/2, तो साइन ए का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1/2 के बराबर। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या मैं लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू BC इंटू साइन ए, हाफ BC साइन है तो हाफ इंटू, अगर आप b को कैलकुलेट करोगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 2√3, c आपको 4 दिया हुआ है और साइन a का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो 2 और 4 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 2√3। द करेक्ट आंसर विल बी 2√3, जो कि हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट गाइस। चलिए, तो ये हुआ हमारा कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एसओटी का सेशन। तो मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूंगा, इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव द रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन एंड अगेन इफ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपका सेशन, मतलब आपका जो फॉर्मूला नॉलेज है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम कहां पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है, बाय बाय।